आज की कक्षा के लिए लक्ष्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः हम लोग प्रज्ञोपनिषद में आगे बढ़े और आज चैत्र नवरात्रि सत्र का दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन भी सभी साधकों को नमन बंदन। पूरे देश भर में इसकी ऊर्जा इन दिनों काम कर रही है और पूरे देश भर के साधक जो संस्कृत निष्ठ हैं निश्चित रूप से साधना अनुष्ठान में लगे होंगे। पवित्रता का, ईश्वरीय ब्रह्म साजुजता का इतना सुंदर अवसर होता है नवरात्रि साधना है, उसमें हर कोई को, चाहे विद्यार्थी हो किसान हो, लगना ही चाहिए। अब ये समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी है नवरात्रि साधना करने लगेंगे तो एग्जाम छूटेगा, वो छूटेगा, ऐसी बात नहीं है और बेटर एग्जाम जाएगा। सिर्फ नवरात्रि साधना का प्रारूप बदल देना है उनके लिए। क्या करेंगे 9 दिन? तो 9 दिन अपने पढ़ाई पर अधिक सिंसियर हो जाएंगे। कमाल की बात है। तो अपने फील्ड में साधना को बढ़ा दी जाती है। खान पान जो भी इस बीच में है एनर्जेटिक अपने को बना लेंगे। तो एनर्जाइज करना होता है शरीर के पांचों बॉडीज को रिफाइनरी। तो और भी बढ़िया से बेहतरीन होगा हर फील्ड में। तो हर कोई अपने अपने फील्ड के लिए अपने आप को तैयार कर लें, मजबूत बना लें, शुद्ध कर लें, शक्तिशाली बना लें। तो ये 9 दिन की साधना अगले 6 महीने तक बैटरी से लबालब भरा रहेगा। आज के दूसरे दिन हम लोग प्रवेश करते हैं प्रज्ञोपनिषद के दूसरे मंडल में। इसमें भी 7 अध्याय है। सभी मंडलों में 7 अध्याय। मंडल को प्रज्ञा पुराण में खंड कहा गया है। प्रथम खंड, दूसरा खंड। तो 6 मंडल है प्रज्ञोपनिषद में, उसके 4 मंडल प्रज्ञा पुराण के 4 खंड के रूप में भी प्रस्तुत कर दिए गए। तो अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है। मंत्र ज्यों का त्यों है, टीका ज्यों का त्यों है रखा गया। तो फिर प्रज्ञा पुराण लिखकर 2 पुस्तक लिखने की क्या जरूरत थी? उसमें सैकड़ों कहानियां दी गई है, अलग से जोड़ दी गई कि यदि हम किसानों के बीच में ग्रामीण क्षेत्र में और थोड़ा सा बौद्धिक स्तर का धरातल प्रखर नहीं है, उन लोगों को बतानी होती है, तो कथा कहानियों के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर ये होता है। तो ब्रह्म ज्ञान भी बहुत सरल हो जाता है उदाहरण से। अब रह गया कि जो बुद्धिजीवी है और प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, वो उनके लिए लगता है कि बेकार कथा में हम टाइम टेकिंग चला गया, सीधे काम की बात क्यों नहीं किया जाए? तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो कुछ गुरुदेव चाहते थे कि पौराणिक शैली में तो लिखा गया है पुराण को, लेकिन कहा जाए उपनिषदिक शैली में। हम विषयांतर न हो जाएं, तत्व ज्ञान से भटक न जाएं, कहीं कथा में ही रोने लगे, उधर भावना में मत बह जाएं। साहब शूर्पणखा के नाक काटा, चलो शूर्पणखा कथा में चला, उसका नाक कितना लंबा होगा, कितना ब्लीडिंग हुआ होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा, कितने बूंद खून निकले होंगे, खून का उसमें क्या ग्रुप होगा। अब ये सब भटकाव की दिशा में भागने को एक डर रहता है, कहीं कथा हमें भावुक बनाकर इमोशन में बहा न लें। इसलिए तत्व ज्ञानी होते हैं वो सीधे उसकी आध्यात्मिक वैज्ञानिक विश्लेषण करके और सार तत्व को जानकर आगे निकल जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव का यही आदेश था कि भले लिखा गया है पुराण के रूप में, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण औपनिषदिक शैली में हो, तत्व ज्ञान से हम विषयांतर न हो। तो सीधे आज देखते हैं, आज का जो दूसरे खंड में उसका मूल विषय होता है, वही देवर्षि नारद की वही परंपरा थी कि वो देखते गए कि हर दिन, हर बार जब जाते थे विष्णु के यहाँ, तो एक नए अध्याय, एक नए सब्जेक्ट को लेकर के उस विषय पर प्रकाश पाने के लिए जाते, क्योंकि लोक सेवियों के लिए अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग ढंग के परिस्थितियां आती हैं और सबके लिए लोग शिक्षक, एक सफल शिक्षक का काम करना होता है।
तो नारद की भूमिका में जो लोग होते हैं वो ट्रांसलेटर द्विभाषी होते हैं और हर मंच पर वो सेट करते हैं। तो दूसरे दिन का विषय देवर्षि नारद को सूझा कि इन दिनों धर्म संप्रदायों की संख्या बहुत अधिक हो गई और सब सत्य की खोज के लिए अपने आप के ढंग के अपने उसमें कुछ कर्मकांडें जुड़ गई है और उन कर्मकांडों में कितने लोग उलझ करके रह गए और सत्य से कहीं दूर भाग गए। तो उस अवस्था में जो मुख्य उद्देश्य रहता है अपने आप को महामानव बनाने का, तो उसमें विलंब हो सकता है या हो सकता है कि कहीं और भी भटक कर निकल जाए। पाने चले थे शिव जी को और पकड़ा गया केवल वेशभूषा उनका। तो पाने चले थे फ्रूट्स के उसके सीड को और कोई छिलका ही मिलने को, धान का चावल निकले थे और भूसी कुटते ही रह गए जीवन भर। तो इसमें होगा क्या कि हमारे परिणाम मनमांछित नहीं मिलेंगे। बस इस बात पर आ गई थी कि फिर जाकर के ऋषियों का कॉन्फ्रेंस एक बार अस्वलायन ऋषि के अध्यक्षता में हो रहा था। एकदा तो हिमाक्षण उत्तराखंड मंडन मनीषिणाम मुनि नाम से बभुव परमाद्भुत, बड़ा ही परम अद्भुत सत्र लगाया गया था अस्वलायन ऋषि के अध्यक्षता में। और उस दिन का मुख्य विषय यही था कि विभिन्न मजहबों धर्म संप्रदायों की संख्या रहते हुए भी व्यक्ति देवता क्यों नहीं बन पा रहा है, भूल कहाँ हो रही है, चूक कहाँ पर हो रही है, कहीं न कहीं तो जरूर। और संप्रदायों की संख्या बढ़ाने को मनाही नहीं की गई है, अनंत है। हर व्यक्ति, जितने व्यक्ति होते हैं मुंडे मुंडे, हर व्यक्ति के अनुसार एक नया सिस्टम प्रारूप बनाने का है, क्योंकि उसका मस्तिष्क की बनावट अलग है। तो उसके निश्चित रूप से उसके रहन शैली, खान पान और वो उसको लक्ष्य के प्राप्ति में जो सहयोगी है उस आधार पर उसके रूटीन बनाने पड़ते हैं। इसी को लेकर के कुछ ग्रुपिंग में संप्रदाय बन जाते हैं। जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं वो संप्रदाय होते हैं, और जो ईश्वरीय शाश्वत व्यवस्था है जिसके अनुशासन में सारे विश्व ब्रह्मांड के नियम व्यवस्था में चल रही है, वो शाश्वत ईश्वरीय निर्धारण है, उसको धर्म कहा जाता है। तो पाने चले थे हम सब, धार्मिक बनने चले थे और बन गए सांप्रदायिक। तो दंगे फसाद होने का, विवाद होने का यही कारण होता है कि हम मेन धुरी से कहीं हट गए हैं। तो अब इसका समाधान क्या हो, इस विषय पर चला गया था कि महामानव नहीं बन पा रहे हैं। तो बुद्धिजीवियों की भी कमी नहीं है, कभी एक महामानव उन संप्रदायों के जो संस्थापक रहे होंगे, कभी हजरत साहब कहें या इनको प्रभु यीशु कहें, भगवान बुद्ध कहें, इन सब लोगों ने अपने आप को सत्य को पाया, लेकिन उनके फॉलो ये होते हैं अनुयायी करने के क्रम में, तो वो कुछ दूर तक पाथेय पर जाकर के उनको टफ लगा, कड़ा लगा, तो उनके सिर्फ वेशभूषा रूपांतरण की चल पड़ी। तो भारतीय धर्म में कोई संस्थापक नहीं होता है, यह शाश्वत व्यवस्था, ईश्वरीय व्यवस्था सनातन कहा जाता है। सारे देवी देवताओं को भी शून्य कर दिया जाए, देवताओं रहित, देवी देवताओं रहित ब्रह्मांड में सारी शक्ति, फिर भी एक शाश्वत धर्म काम करता है। गायत्री महामंत्र वह शाश्वत धर्म का स्वरूप था, इसलिए प्रज्ञावतार की बेवला बन गई थी। प्राण जब सृष्टि नहीं थी तो पूछा है उसमें, प्रश्न परिषद ने पूछा, जब सब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो क्या था यहाँ पर? ऋषि थे। अरे इसका मतलब कि ऋषि मरते नहीं हैं, अविनाशी हैं। तो फिर प्रश्न किया है कि फिर ऋषि किसे कहते हैं, ऋषि कौन है, ऋषि क्या है? तो उत्तर देता है प्राण को ही ऋषि कहते हैं, प्राण ही ऋषि है बस। तो ये जो उसके नाम पर नोमेनक्लेचर होता है, तो फिर हम लोग पढ़ने क्रम में भटक जाते हैं कि विश्वामित्र है, तो विश्वामित्र नामकरण किया गया होगा ना उनका, जमदग्नि नामकरण गया होगा उनकी विशेषताओं को देख करके। दाहिने नेत्र में बृहदारण्यक को बताया जाता है कि दाहिने नेत्र में विश्वामित्र है, तो बाएं नेत्र में जमदग्नि नामक प्राण तत्व है बस।
नाक के जो ईड़ा पिंगला है इसमें कश्यप और वशिष्ठ नामक प्राण तत्व है। कानों में भरद्वाज और गौतम, ये इस नाम के प्राण तत्व है। गौतम और भरद्वाज, देखते स्पेस साइंस के वो साइंटिस्ट थे भरद्वाज ऋषि, यानी शब्द ध्वनि विज्ञान को लेकर के उस फील्ड में अपना ऊर्जा क्षेत्र में काम करते थे। वैमानिकी प्रकरण। मुखाद अत्रि संस्कारों का, संस्कारिता मुख, ये सब में उनको मुख में। तो सातों ऋषिगण, 7 प्राण के जो दरवाजे हैं ब्रेन में, तो प्राणों के विचार के आधार पर कि प्राण ही रहता है, सृष्टि को चलाता है, प्राण हमेशा शाश्वत बना रहता है। आज सीधे हम लोग विषय पर आते हैं कि वहां सोलायन ऋषि की अध्यक्षता में जो सत्र चल रहा था, तो उसमें भी बहुत ही उस फील्ड के जो धर्मधारकों में श्रेष्ठ रहे हैं, जैसे कौंडिन्य ऋषि हुए, ऐत्रेय, विद्रुत, जरत्कारु, उदालक, ये सब उसके मुख्य जिज्ञासु थे इस विषय को जानने के लिए कि धरती पर हम लोगों के रहते हुए सूक्ष्म शरीर में ऋषि हमेशा रहते हैं। आज भी, आज के तारीख में हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में 20,000 वर्ष पुराने ऋषिगण अभी भी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है अपने पुस्तक में लिखा है उन्होंने वांग्मय में कि हमारे जो संरक्षक सत्ता हैं वो आयु के बंधन से मुक्त है। ये वाक्य हमको मिला, बड़ा आश्चर्य, आयु के बंधन से मुक्त है वो। तो इस तरीके के मास्टर्स ऑफ पार्लियामेंट काम करता है। तो सूक्ष्म शरीर में वो लोग, उनका उद्देश्य यही रहता है कि सनातन जो संस्कृति है, यदि किसी कारण से मानवीय सभ्यता जो स्थूल शरीर में रह रहे हैं वो उसका पालन नहीं कर पाए, तो फिर जो सृष्टि की श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं विशृंखलित हो जाएगी, टूट जाएगी, चरमरा जाएगी और बिल्कुल ही विध्वंस की स्थिति आ जाएगी। तो बीच बीच में इसलिए उन लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, कुछ करने का, कुछ नए सूत्र खोजने पड़ता है। तो अश्वलायन ऋषि की अध्यक्षता में जो सत्र हुआ था 5 दिवसीय, उसमें प्रश्न रखा गया, समागम। इसमें युग ऋषि ने बताया है कि बीच बीच में जब भी ये जो कुंभ मेला लगते हैं तो हर 12 साल पर एक जगह आ जाता है, तो 12 साल पर एक युग बदलता है। मनुष्यों का एक मानवीय युग होता है कि 12 साल पर एक बार समाज की स्थितियां बदल जाती है, तो पिछले परंपराओं में से कुछ अनगढ़ हो जाती है और भारभूत हो जाती हैं, और ज्ञान के क्षेत्र में आदि भागते जा रहा है तो लेंदी हो जाती है, भारभूत, तो कुछ नए प्रारूप ले आने पड़ता है। तो क्या कुछ छोड़ा जाए, क्या कुछ ग्रहण किया जाए, इसके लिए निश्चित एक कॉन्फ्रेंसिंग करके एक जिसका दूरगामी अच्छा परिणाम हो, रिजल्ट निकालने के लिए समागम सत्र चलते होंगे। उसके लिए कभी कुंभ पर लगते थे, उसका उद्देश्य अलग रहता था। और इसी तरीके से ऋषियों के मंथन चिंतन मनन चिंतन किया जाएगा तो जरूर कोई न कोई हल मिलेगा ही, क्योंकि जहां प्रश्न है तो उत्तर भी है बस। क्योंकि प्रश्न तनाव पैदा करता है और उत्तर समाधान देता है, शांति पैदा करता है। ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है, इसका मतलब है कि वो प्रश्न नहीं है, सिर्फ उत्तर। देखते हैं उत्तर कांड, जब सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, दिमाग की सारी गुत्थियां सुलझ गई, उसी को मोक्ष कहते हैं। अथाह शांति, जहां अथाह आनंद हो, उसको एक तुरीय स्थिति कहा जाता है साधक में। तो ऋषियों कॉन्फ्रेंस का विषय यही था कि धरती पर इन दिनों धर्म संप्रदायों के बीच में जो आपसी टकराव हो रहे हैं और उद्देश्य से भटक गया है मानवीय सभ्यता इन दिनों, धर्म के रहते हुए भी, जबकि संस्थापकों ने कभी बनाया होगा, जो संप्रदाय भी बनाया होगा, तो उसका उद्देश्य रहा होगा कुछ अच्छा ही रहा होगा, भाईचारा, सेवा, अहिंसा, देखना सत्य, यथार्थता को पाने का, एक एक सूत्रों को लेकर, जबकि सनातन धर्म के सब घटक हैं, एक एक किरणें हैं, और इसी के आधार पर एक संप्रदाय बन गए। कोई भाईचारा को लेकर चल रहा है, कोई सेवा पर लेकर के चल रहे हैं, कोई अहिंसा परमो धर्म लेकर के चलने रहे हैं, कोई यथार्थता को लेकर के कि सत्यम। तो अब यह रह गई कि बात में लेकर के, और सनातन संस्कृति है सबकी समग्रता को ईश्वरीय चेतना कहते हैं। तो यही बात चल रही थी कि क्या किया जाए, इन दिनों धर्म संप्रदायों के बीच रहते भी महामानव पैदा ना हो, तो समाज में यदि लीडर नहीं मिले अच्छा,
तो समाज पूरी डब्बा खड्ड में जाता है। एक साहित्य में लिखा है योग ऋषि ने वांग्मय में कि जो बुद्धिजीवियों के बारे में लिखा है कि जो इंटेलेक्चुअल्स वर्ग होते हैं बुद्धिजीवी, वो अंधड़ तूफान होते हैं। जिधर बुद्धिजीवी चलता है वो सारा समाज धर्म उधर भागता है, और इंजन ही में गड़बड़ी हो गए तो इसी को आपात स्थिति कहते हैं। आस्था संकट हो गई बात। चरित्र चिंतन व्यवहार का धनी व्यक्ति कभी नेतृत्व करता होते थे, लीडर में गुण होता था कि वो प्रखर चरित्र वाला है, आदर्श निष्ठ व्यक्ति है और कर्मनिष्ठ व्यक्ति है लोक सेवी। और यही इसका इंजन में सड़न गलन आ गई, इसका कार्बोरेटर खराब गया तो सारे समाज में कौन वही भाई साहब ऐसा कर ले तो बॉस ही ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग की कौन सी भी साथ है। तो यही जाकर गड़बड़ा जाती है कि इंजन को हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। ब्राह्मण वस्तु मुखमासिद वो समाज का इंजन होता है, धुरी होता है। तो जो धर्म धारक होते हैं, महामानव होते हैं, उनका कमी हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, तभी जाकर के समाज बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। तो समुद्र के मंथन की तरह वो मंथन किया जा रहा था, विचार मंथन की क्या किया जा सकता है। अश्वलायन ऋषि अध्यक्ष बने थे, उसमें से अत्रेय थे, विद्युत थे, कौंडिन्य ऋषि थे, उद्दालक थे, और भी उनके प्रखर स्टूडेंट्स लोग बैठे हुए थे इस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों के। तो प्रश्न आया कि इसका समाधान क्या किया जाए। महामानव उत्पन्न करने का, देवमानव उत्पन्न करने का क्या उपाय। मनुष्यों की जो अंतिम वाला जो सबसे उत्कृष्ट है, मनुष्यों की 3 श्रेणी जो कही जाती है, एक तो होता है कि अपने सुख के लिए समाज को कष्ट दे रहा है, ये नर पिशाच की स्थिति है, नर पशु की स्थिति है, ये विकृत अवस्था है, मनुष्य के नाम पर है, यानी मनुष्य की कक्षा से एक डिफॉर्मिटी स्थिति आती है, ये नीचे ही वाला उसको पड़ गया। एक है कि अपने भी सुख में रह रहा है, समाज को भी सुख रहा है, ये मनुष्यों की ये नीचे कहलाता है, प्रकृति। एक है कि दूसरों को सुख देने के लिए अपने ही कष्ट सह रहा है, तपस्या कर रहा है, ये संस्कृति कहलाता है, और इसको कहते हैं देव मानव। तो इस स्तर के आदमी का जब अभाव पड़ गया है, सब सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए जी रहे हो, तो फिर ये महामानव घर से निकले होंगे, बुद्ध ने, विवेकानंद ने, ये या और भी संत नानक देव ने, नामदेव ने, कबीर दास ने, बहुत लंबी श्रृंखला है सब क्रांतिकारियों की, रामकृष्ण परमहंस रहे हैं और भी अरविंदो रहे हैं, वो महामानव कमी है। या राजनीतिक क्षेत्र में लोकमान्य तिलक कभी रहे होंगे, ये सब गंगाधर, ये सब लोग बहुत ही वो जिस फील्ड में रहे एक सूर्य की तरह चमकते सब रहे थे। तो महामानव उस स्तर के व्यक्ति पैदा ना हो, तो यह एक हल निकला कि इन दिनों समाज को सुधारना है या सही पटरी पर लाना है। कभी हम पूरे विश्व में जगत गुरु थे और किन्हीं कारणों से, और संपत्ति के क्षेत्र में सोने की चिड़िया, और किन्हीं कारणों से यदि नीचे गिर गए हो तो फिर से पुनरुत्थान करके वहां लाने का क्या उपाय हो सकता है। उन दिनों क्या तरीका था कि समाज तो महामानव गढ़ने के लिए टकसाल बनाए जाते थे। स्कूल कॉलेजों में भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाती थी शिक्षण का। एक कॉमन फैक्टर होता था अध्यात्म विद्या विज्ञान, और बाकी भी होते थे, यानी योग्यता के साथ चरित्र निर्माण की भी व्यवस्था बनी रहती थी। और यहाँ पर यदि केवल योग्यताएं बनाई जाती हो और चरित्र गायब हो, तो समझा जा सकता है कि पढ़ा लिखा धूर्त व्यक्ति से एक अनपढ़ सज्जन व्यक्ति 1000 गुना बढ़िया है। तो चरित्र निष्ठा का अभाव था। तो यही मंथन से हल निकला कि क्यों नहीं समाज में इन दिनों एक ही काम करना है कि समाज में महामानवों का अकाल हुआ है, देव मानवों का अकाल पड़ गया है, तो इनको उत्पन्न करना कल्प वृक्ष लगाने जैसा काम है। जहां जहां पड़े चरणन संतन के, तहां तहां स्वर्ग बनता है। तो ऐसे महामानव पैदा करने के लिए प्रशिक्षण के टकसाल और इस तरीके के प्रयास चलने चाहिए धरती पर, जिनका अभाव पड़ रहा है। युग ऋषि ने भी कहा था हमें 10,000 हीरो घाट चाहिए, यानी 10,000 विवेकानंदों की जरूरत है। कितना अधिक है, 10 लाख के करीब आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, ये है, विभिन्न फैकल्टी बढ़ गए, तो हर फील्ड में चूंकि अधिक सारे क्षेत्र हो गए, हर क्षेत्र में प्रकाश देने वाले स्तर के महामानव हो, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, किसान हो, लेबर श्रमिक वर्ग हो, किसी भी फील्ड में रहता है, शिक्षण के क्षेत्र हो,
उस स्तर के यदि प्रकाशक स्तर के महामानव रहेंगे तो फिर एक एक ने अनेकों को, बस 5 वीरभद्र क्या नहीं कर गए, अंगद, नल, नील, जामुन, हनुमान। तो ये सब जो है, ये 5 से लगते थे कि अब हम 6वां कौन था, होंगे बांदरी सेना सब होंगे। तो थोड़े से ही इंजन स्तर के व्यक्ति किसी भी गांव में पता लगता है कि काम के आदमी कितने थे, काम के आदमी हम सब थोड़े से रखते हैं। लीवर का सिद्धांत कहा कि मुट्ठी भर भी आदमी हमें काम के मिल जाए तो हम ब्रह्मांड को हिला के रख देंगे। युग ऋषि का काम के आदमी कौन होते हैं? जो आस्थावान होते हैं। आस्थावान कौन होते हैं? जो चरित्र चिंतन और व्यवहार के धनी होते हैं, वो आस्थावान व्यक्ति हैं। उनका पर्सनालिटी को किसी भी थप्पड़ से हिलाया नहीं जा सकता, वो सब एटम बम होता है इस आदमी। उसका एक रोमा भी खरबों की संपत्ति में नहीं खरीदा जा सकता, समझिए। दंडायन ऋषि के सामने सिकंदर जब अपना मुकुट उतार करके प्रणाम कर रहा हो, कहा कि जा करके कह देना सुकरात से हमारा आशीर्वाद केवल बोल देना, बस हम कहीं जाते आते नहीं है। और तालाब किनारे बेचारा पड़ा हुआ है वह ऋषि, जिससे सारा ब्रह्मांड का मालिक एकदम। जाकर कहा था कि सिकंदर से, ये आपने कहा था संत लाने को भारत से, संत वहां पर बहुत भारी होता है, वो एक जगह बैठा हुआ विश्व को हिला के रख सकता है। तो कुछ क्या हमारे लिए, हमारे को नहीं कहा कि हम, हाँ कहा तो था, लेकिन कहा कि हमारा आशीर्वाद बोल देना। इतना सुनते ही सुकरात नाचने लगे थे कि भारतीय ऋषि का, एक भारतीय संत का आशीर्वाद हमको मिल गया। देखिए कितनी कमाल की बात थी, ऐसे महामानव क्या नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव के जीवनी शैली को हम देखें, ये विश्वास नहीं होता है कि यह व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र में केवल इतना काम कर दिया गया हो, जिसमें सारे के सारे वेदों का भाष्य कर देना, चारों का प्रांगोपांग 18 पुराणों का, नए पुराणों का भी सृजन कर देना। इसके अलावे भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रतिपादन कितने नए नए विचार दे देना वांग्मय का, जो कि अब तक नहीं थे। प्रज्ञोपनिषद के जितने भी सूत्र हैं 3000 से भी अधिक उसमें मंत्रों की संख्या है, श्लोकों की संख्या है, और किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। समझा जा सकता है कितना बड़ा काम। कहीं का लिखकर कोई वाक्य कहीं नहीं रखा गया हमारा, हर सब अद्भुत है, सब अद्भुत, और आज के विश्व की सारी समस्याओं का समाधान। तो कितना बड़ा काम, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, किसान भी रह गए, हर तरह के क्षेत्र में लड़ना। तो यह समझा जा सकता है कि आदमी क्षमता कितना बहुत बहुत बड़ा होता है। तो इस स्तर के आदमी और थोड़ी सी कम वोल्टेज के भी हो तो बहुत बात बनती। तो यह रह गई बात में यहाँ पर आ गया था। ऐतरेय ऋषि का समाधान में एक उत्तर यही आया था कि क्या किया जाए, तो महामानव पैदा किया जाए। आज सबसे बड़ा यही है, बस पर्सनालिटी रिफाइनमेंट क्लासेस चले हर जगह, हर जगह, हर गांव में, हर घर में, हर चीज की जरूरत पड़ती। तो इसके लिए क्या किया जाए, उपाय? असलायन ऋषि ने बताया कि एक उपाय है, लोगों को धार्मिक बनाया जाए। एक तो और सरदर्द, इतने धर्म ही की संख्या अधिक है, एक और भी इनको धार्मिक बनाया जाए। तो फिर कौन सा धार्मिक बना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, बहाई, और हर दिन एक नए नए उत्पन्न जो हो रहा है ना, जिनकी संख्या ही नहीं कही जा सकती, इतनी है इन दिनों, वो हजारों हजारों में पहुंच चुकी है। फिर सोचता है कि हाँ, और हर जगह भी खंडित है इसमें। तो फिर कौन से धर्म को बनाया जाए? तो उन्होंने कहा, तो असलायन ऋषि ने बड़ा सूत्र बताया, इतना शानदार उत्तर दिया है कि हे ऋषियों, एक एव तो धर्मस्ति भद्रा निर्धार्य तामिदम। धर्म अनेक नहीं होते हैं, सिर्फ एक होता है। धर्म तो एक ही होता है। सर्वेभ्यश्च समानस् कर्तव्यम व्यक्तिगम च तत्। और वो सभी मनुष्यों के लिए एक समान लागू होता है। सब, चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक होता है और सारे मनुष्यों पर एक समान लागू होता है। वो तब तो बात आ गई, तो कमाल की बात है। वो कौन सा सूत्र है? बस वो 3 ही सूत्र है, जिसको होता है त्रिपदा कहलाते हैं। 3 पैरों पर खड़ी है शरीर, ट्राई डायमेंशनल है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार। बस जिस आदमी का चिंतन उत्कृष्ट हो, ईश्वर कभी भी नहीं पूछेंगे कितना घंटा माला जपे थे, कितना अध्याय किए थे, कितना अनुष्ठान किए थे। सब उन्होंने कहा कि इन्होंने माला का जंजाल गुरुदेव ने इनको बार कहा है कि छोड़े, कितना काउंट, कितना कॉमेडी, कितना बड़ा। थोड़ा सा कबीरदास की शैली में बता देते, संख्या करना है तो क्या, एक डायनेमो ले लेना, उसका पंखी में रख देना, वहां पर माला लटका देना, फिर चालू कर देना, घूम जाएगा कितनी माला का।
ईश्वर आकर के देखते भी हैं तो इसमें काउंटिंग चल रहा है, 7 माला हो गया, और बेचारा देख रहा है कि गिनती में फंसा है, हमको स्मरण ही नहीं कर रहा है। उस बेहिसाब सत्ता को हिसाब लगा लगा करके तोल रहा है, तो इसके कोई मायने नहीं। एक ही बार भी गायत्री मंत्र बोला जाए तो वो ईश्वर सामने नाचने लगेगा। वो तो श्रद्धा से मिलता है, श्रद्धा अग्नि से मिलते हैं। तो श्रद्धा की अग्नि स्मरण मात्र से, हाँ स्मरण पुंडरी का क्षण दुर्ग स्मृता हर से, जो स्मरण मात्र से बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है, तो मेमोरी करने में कितना है, सबसे हम बस। तो यही रह गई बात में कि धार्मिकता बनाया जाए, चरित्र चिंतन व्यवहार। तो ठीक है, चरित्र सुधारने के लिए, चिंतन को प्रखर ये उत्कृष्ट बनाने के लिए एक होता है उत्कृष्ट चिंतन। कितने लोगों के लिए? जो समष्टि के लिए, जो सारे समष्टि के हल के लिए प्लानिंग कर रहा हो, तो समझिए कि उसका चिंतन बहुत उत्कृष्ट है। जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और वो भी शरीर सुख के लिए, जो भी हमारा प्लानिंग होता है शरीर सुख के लिए करते रहते हैं। शरीर सुख के लिए सोचना, शरीर सुख के लिए होगा, और शरीर सुख के लिए और क्या क्या किया जाता है, हर क्रियाकलाप, हर चिंतन में, हर व्यवहार में यदि शरीर सुख की ही प्रधानता हो, और शरीर नष्ट होने वाला चीज है, आत्मा को हम केंद्रित करके आत्मा की भलाई के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए हम क्यों नहीं प्लानिंग अपना बनाते हैं कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे प्रयास, हमारे वैज्ञानिक शोध हैं आत्मिक विकास के लिए लगता रहे। तो उस अवस्था का ही कहा कि धर्म की व्यवस्था तय कर, ऋषियों द्वारा ये प्लानिंग में रहा करता था। देवर्षि नारद के हर सोच, हर व्यवहार में रहता था कि लोकहित रहता था, लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारक। और अपने स्वार्थ की जहां पर काम करने के लिए बात बनती है तो वो बोनसाई कर देता है, और फिर हल देखिए फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो अपने घर परिवार से जिम्मेदारियों को नहीं समेटे होते तो कैसे विश्व में जाते लोग, संत सुधारक सहित। अब यहाँ पर रही बात कि उसके सूत्र क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि 10 सूत्र धर्म के होते हैं, ऐसा ऋषिगण बताते हैं। तो 10 सूत्रों को बताए कि ऐसे सूत्र हैं जो देखने में 10 में से लग रहा है कि पांच कैसे लग रहा है कि लगता है कि एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। तो परस्पर विरोधी तत्व से ही सृष्टि बनी हुई है, कहाँ जड़ कहाँ चेतन, प्राण में दोनों होता है। तो साफ जाहिर है कि परस्पर विरोधी तत्वों को एक साथ लेकर के चल रहा है ईश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहाँ एक पुल्लिंग कहाँ एक स्त्रीलिंग, तुम ही हो उतवा कुमार तुम वै कुमारी, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही महेश है, आप ही जड़ है, आप ही चेतन है। ये लग रहा है ना कितनी कमाल की बात है। तो यदि वह कहा कि हर जगह एक सिम्बाइंट स्थिति बनती है, इसमें जोड़ा सहजीवी का बनने का परस्पर, तो इसलिए हर जगह तो धर्म धारणा में भी 2 होता है। ऐसे हम लोग जीवन बिता देते हैं, एक ही म्यान में 2 तलवार नहीं रखी जा सकती, जबकि सृष्टि के ही नियम है कि हर म्यान में 2 तलवार है। शिव भी हैं, शक्ति भी हैं, अर्धनारीश्वर कभी भी वो अलग नहीं होते हैं, वो हर म्यान में रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु में भी दोनों हैं। जिस दिन दोनों को एक साथ रखने की बात आ गई तो जोगी बन गया। हे अर्जुन तू जोगी बन, तू जोड़ इन दोनों को। वाह, एक ही रहता तो केवल हम जगत गुरु बने रहते, सोने की चिड़िया नहीं बने रहते। यहाँ सोने की चिड़िया को धन को माया कह करके इधर पलायन करके भाग गए। माया रहता तो दीपावली पर्व है, लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी की देवी है, आध्यात्मिक शक्ति है। तो हमें धर्म धारणा के सूत्रों में कहा कि देखिए 10 सूत्र होते हैं, लेकिन 5 जोड़ों के रूप में 5 गुच्छक बनाए जाते हैं। 5 युग्म यदि साथ साथ रहे तो 5 युग्म कहलाते हैं। और उन्हीं युग्मों को बताया कि हमें अभ्यास करनी पड़ती है, जो हर मजहब में हर मनुष्य के लिए एक समान लागू होता है। उसकी गिनती करा दी है, एक है सत्य और दूसरा है विवेक, लेकिन दोनों जोड़े को रूप में रहेंगे तभी दोनों की सत्ता रहेगी। यानी सत्य को की खोज विवेक के द्वारा ही होता है, और सत्य हमेशा विवेक की रक्षा बनाए रखता है। इसलिए जहां भी सत्य हुआ, इसका मतलब है कि वहां अंधविश्वास नहीं चलेगा कहीं, और जहां विवेक रहेगा वहां पर सत्य मिलेगा ही मिलेगा। उस हमेशा सत्यान्वेषी होता है। तो ये कहा कि जो सत्य हुआ, विवेक हुआ, एक संयम है, कर्तव्य प्राणता हो गया, अनुशासन है, अनुबंध है, सौजन्य है, पराक्रम है, सहकार है, परमार्थ है। ये 10 सूत्र बताए। ये 10 सूत्र है, लेकिन दोनों को जोड़ा के रूप में, गुंफन के रूप में रहता है। तो
इस पर अब कौंडिन्य ऋषि, जो कौंडिन्य ऋषि बहुत ही धर्म धारणा में श्रेष्ठ है, वही जाकर के कंबोडिया के क्षेत्र में वही गए थे। आज भी कंबोडिया में लोग धार्मिक होते हैं। और एक जगह लिखा है युग ऋषि ने, पता नहीं अभी क्या स्थिति है, उन्होंने समग्र विश्व को भारत का जस अनुदान पुस्तक में लिखा है इसमें कि वहां पर ये ऐसे भी थे कौंडिन्य ऋषि, जाकर उन्हीं के नाम पर वो कंबोडिया में कौंडिन्य ऋषि के नाम पर ये बात बने। तो जैसे ही 50 वर्ष की आयु होती है तो 1 साल लोग समाज के लिए अपने जीवन का दे देते हैं। 1 साल। एक बार 1980-81 की बात है, हाँ 82 की बात है, पूज्य गुरुदेव क्लास में बोले, उस समय बड़े सब भावुक और प्रखर कुछ साधक पहुंचे हुए थे, 10, 15, 20 के क्लास था। उसमें बोले कि हमें जीवन का तुम लोगों का 1 साल चाहिए, और अभी या फिर कभी नहीं। देखते कितनी कमाल की बात है, अभी या फिर कभी नहीं, ऐसा बात उन्होंने बोल दिया था। करीब जून का समय रहा होगा। तो उस समय हमने उसे तिथि वाली बात में निकल करके थे, तो वो तो 1 साल हमने उसी समय दे दिए। 6 महीना का निकल लेते तो ठीक है, 6 महीना और पूरा कर लेते हैं। नौकरी वक्त सब रहते हुए कि नहीं, जब गुरु का आवाज आया है तो बस एक आवाज पर। उन्होंने कहा कि सारे अफसर्स के खोपड़ी में हम ही बैठे रहते हैं बस, तो कितना हूं जाकर के ड्यूटी से करेगा, कहीं ना कहीं पर फॉल्ट होगी। तो हमने कहा कि उसको हम बाद में लेंगे, देखेंगे, लेकिन यह बात यहाँ पर बन रही है कि धर्म धारणा की रक्षा करने के लिए, अपने को धार्मिक बनाने के लिए हमें किन सूत्रों को अपनाना। तो अब इसमें से कौंडिन्य एक एक ऋषि ने अलग अलग प्रश्न करना शुरू कर दिया कि सत्य और विवेक, इन दोनों को क्यों साथ में रखा गया। बस केवल सत्य 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 लेकर के हम चलें तो, और विवेकवान न बने तो, मूर्ख सत्य रहे तो। कहा कि नहीं, सत्य के साथ मूर्खता नहीं चल सकती, जड़त तो नहीं चल सकता सत्य के साथ में। तो सत्य को दोनों, एक और भी व्याख्या मिला उनके तंत्र महाविज्ञान में, गुरुदेव साहित्य में, कि प्रकृति को भी सत्यवती कहा है। वाह, परिवर्तनशील सत्यवती, एक है अपरिवर्तनशील सत्यवती। सत्यम, सत्य ही शिव है, और शिव सर्वव्यापी है, तो साफ है प्रकृति के भी रहस्य में, और प्रकृति परिवर्तनशील है। तो इसका मतलब हुआ है कि सत्य के 2 प्रारूप होंगे ही होंगे। एक को कहा जाता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, और दूसरे को कहा जाता है रिलेटिव ट्रुथ, सापेक्ष सत्य। तो यही बताया कि थोड़ा सत्य की व्याख्या आप करके बतावें तो कहा तो जा सकता है कि सत्यम बद, लिखा रहता है सत्यम बदा सत्यम बदा सत्यम बदा। और एक सूत्र को करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मधारकों में श्रेष्ठ बन गया, सिर्फ एक सूत्र का फॉर्मूला याद करके, सत्यम बद, और सत्यम बद का प्रयोग है धर्मम चर। देखिए, पूछा था पितामह से जब सर से या पर थे कि हे पितामह, ये धर्म क्या होता है और कहाँ से बना दिया, किसने बना दिया। तो पितामह का बहुत शानदार उत्तर था, मिषद्धतम। एक सूत्र दिए थे महाभारत में, मिषद्धतम। इसका अर्थ बताया है वहां पर, इसकी व्याख्या करते हैं ऋषि ने कहा है कि मिषद्धतम का अर्थ होता है कि ऋषि लोग अपने सीमित ज्ञान से निर्वी समाधि में जाकर के पूरे विश्व ब्रह्मांड के गतिविधियों की समीक्षा करते हैं, और वहां पर जाकर के पाते हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में मनुष्यों की आचार संहिता निर्धारण करते हैं। जिन नियमों पर सारी सृष्टि गतिशील है, उन्हीं नियमों पर अपना भी दैनिक रूटीन को व्यवस्था हो जाए, तो कहा कि यह सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है, और इसी को धर्म कहते हैं। जो गुढ़मति प्रबोधम, गुढ़ मस्तिष्क द्वारा ही जाना जाता है, जनमंडलम गुढ़मति प्रबोधम। तो इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं सत्य को। तो रूपांतरित सत्य वाली बात बन रही है, तो इसलिए कहा कि तो सत्य की क्या परिभाषा हो। इन दिनों तो और भी था, कलयुग में सत्य बोला ही नहीं जा सकता, बिना झूठ का काम चलेगा जी। यहाँ पर देखते हैं हर जगह बात करें, जबकि झूठ किसी भी युग में उसकी सत्ता हमें खड मिल जाएगी, और सत्य हर जगह उतना ही सरल है जीना। आज के युग में भी सत्य ही हमें बचाएगा, और सबसे सरल होता है, सिंपल होता है। तो हम लोगों के लिए कड़ा इसलिए लग रहा है कि सत्य की परिभाषाएं नहीं जानते हैं। सत्य को हम लोग कुछ उसका एक थीम नहीं बना कि सत्य किससे कहते हैं। तो यही प्रश्न कर दिया है इन्होंने, कौंडिन्य ने बताया कि हे भगवान, ये सत्य क्या होता है और विवेक क्या है, जोड़ा क्यों बनाया गया, इसका थोड़ा खुलासा करें। तो ये सूत्र इतने बढ़िया है, देखिए क्या परिभाषा देते हैं। हे ऋषियों,
सत्यम यथार्थ तैवेति श्रेयो भावत्वम एवच। यथार्थता को सत्य कहते हैं, श्रेय भावना को सत्य कहते हैं, और भी सद्भाव भरित श्रेय साधना ऐसे कर्मयत, यानी सद्भावना पूर्ण श्रेय साधना के लिए जो भी हम कर्म करते हैं और जो भी आवाज निकालते हैं वो सब सत्य की श्रेणी है। यानी 3 स्तरों पर सत्य को व्याख्यायित किया। हम एक ही अर्थ जानते हैं, इसलिए कड़ा लगता है हमको इसमें ढालने में आकर के। ट्रुथ एक ऐसा कहा, जैसे मान ली पुरुष सूक्त में हम देखें, पुरुष सूक्त के भी क्लासेस चल रहे हैं साथ साथ में नवरात्रियों में, तो उसमें एक बता दिए गए हैं उसमें कि त्रिपादस्य अमृतम देवी। देखते हैं त्रिपाद ऊर्ध उदय पुरुष पादो सरिष्ठा होता है। एक ही चरण में ये सारे परिवर्तनशील सतानंद ब्रह्मांड जन्म लेता है, विकसित होता है और विलीन हो जाता है, लेकिन 3 हिस्सा इसको स्पर्श ही नहीं करता है। इसका मतलब है इस सत्य का एक ऐसा भी स्वरूप है जो कि बिल्कुल शाश्वत है और अपरिवर्तनशील सत्ता है, उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। क्या पाप, क्या पुण्य, क्या झूठ, क्या सच, हर जगह एक समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से एक ऐसा कोई आयाम होगा जो कि हर एक परिवर्तनशील वस्तुओं में एक अपरिवर्तनशील शाश्वत चैतन्य और आनंदमय स्थिति का एक आयाम जरूर है और हर जगह है। उसके साथ यदि ट्यूनिंग हम स्थापित कर लिए तो हर जगह पाकर के आदमी ब्रह्मलीन हो सकता है। कहीं भी उत्तरायण दक्षिणायन का कोई पछड़ा नहीं है, रात में कि दिन में कि कहाँ पर, कहीं भी किसी भी अवस्था में रहे तो ब्रह्म की अवस्था में रहेगा। और उसी अवस्था को समाना, सम अवस्था को सम के साथ में अपने आदि कहते हैं, जो ये चिंतन वाली जो बात है प्रणाली में, चिंतन को रेजिडेंस अनुनादित कर लेना समाधि कहलाता है। बस सिंपल सी बात है, तो उसके साथ अनुनादित करने की व्यवस्था थी। अच्छा आप देखिए, तो एक एक सूत्र ऐसे हैं कि 1-1 घंटे क्लासेस सिर्फ एक सूत्रों पर चल सकती है। इसमें विभिन्न यहाँ पर सत्य। अच्छा, तो श्रेय भावना को भी सत्य कहा। एक तो है कि यथार्थता सत्य है और श्रेय भावना सत्य है। दूसरे के कल्याण के लिए हम सोचते हैं और कल्याण के लिए कोई भी हम काम कर रहे हो, उद्देश्य है कि भावना हमारा श्रेय भावना है और हमारा, और दूसरी बात है कि उसको उत्कृष्टता की तरफ आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें बोले हुए जो भी क्रियाकलाप है और जो भी हम शब्द बोलते हैं, तो शब्दों में बंधन, जैसा सामान्य व्यक्ति यही सोचता है कि जैसा देखा गया, जैसा सुना गया, उसको हूबहू कह देना सत्य है। यह बहुत ही उथली थोथी और मोटी परिभाषा है सत्य की, क्योंकि आंखें कभी भी सत्य नहीं देखती है। ईश्वर सत्य है और ईश्वर दिख नहीं रहा है, तब तो सबको आंखों से दिख पड़ता, और सत्य सिर्फ ईश्वर है। इन आंखों से तो सूर्योदय को भी हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। सूर्य सुबह में इतना बड़ा गोला दिखता है, ठीक, और दोपहर में छोटा थाली जैसा दिखता है, और शाम को फिर बड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि सुबह में मोटाता है, दोपहर में दुबलाता है, फिर शाम को मोटाता है। ये आंखें कहाँ देख पाती है? आंखें तो पानी जो हम लोग पी रहे हैं इसमें हजारों लाखों अमीबा होता है, उसको हम पिए जा रहे हैं। दही पीते समय, दही अमृत है, पर दही पीते समय जहाँ एक आध दिन थोड़ा खट्टा हो गया हो, उसमें अनेकों सारा ये हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, लैक्टाई आ जाते हैं, जो कि उसमें फर्मेंटेशन से भी करते हैं। कढ़ी बनाकर हम वो सब कहाँ दिख पाते हैं? एक एक कोशिकाएं नहीं दिख रही। किसी पर परमाणु के भीतर में इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से डांस कर रहा है, उस डांस को हम लोग नहीं देख पा रहे। आंखें कहाँ सत्य देख पाती? तो हमने जो देखा है तो साफ है, झूठ देखा है तो झूठ बोलेंगे। और भी देखे, कानें जो सुनती है तो सत्य सुन नहीं सकती, आवाज ना सुने है, सिर्फ आवाज बोल रहे थे, लेकिन उसकी क्या भावना थी, भावना को कहाँ सुने, और भावनाओं के आधार पर परिणाम मिलता है। चीख चिल्लाहट, हाथ में निकला और खून लपेटे हुए निकला, तो आंखें देखी, अरे हमने देखा था कि उसके हाथ में खून था और चाकू भी था। इसका मतलब ये नहीं कि अपराधी ही था, हो सकता है कि डॉक्टर हो और ऑपरेशन थिएटर से निकल रहा हो, हाथ में भी खून लगे होंगे, चाकू भी रहा होगा, तो हम इसलिए वहां पर दिक्कत पड़ जाती है। और यही रह गई उद्देश्य की बात है कि हे जुडिशियल जाकर कहो अश्वत्थामा मारा गया, बस। तो ये सब बात इनको समझ में नहीं आ पा रही थी, कृष्ण ने किस आयाम में जाकर के उसको बोल रहा है। उनकी उद्देश्य था धर्म धारणा की स्थापना करने की जो बात बनती है, तो कहे गए वचन वहां पर है, तो हम कल्याण की बात के लिए शब्दों के में हेर फेर किए जा सकते हैं, परिवर्तन किए जा सकते हैं। उद्देश्य होता है, सीआईडी है, किसी घर में जाकर के पता लगाना,
शुरू ही जाकर के कह देगा कि हम तो सीआईडी हैं, हम आपका पता लगाने हैं, बताइए कहाँ कहाँ पर है, दिक्कत आ जाएगी। आप कौन हैं? हम बिल्कुल नौकर चाकर हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके यहाँ छोटी मोटी नौकरी की तलाश में आए हैं। देखिए तो झूठ सच बोल करके जिस दिन पता चला राष्ट्र की सेवा धर्म बन रही है, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं। वहां पर इसलिए दिक्कत पड़ती है कि हम शब्दों के उलझन में ये पड़ जाते हैं, तो इसके लिए विवेक की जरूरत पड़ती है। अब देखिए सूर्योदय ही हो रहा है, यदि थोड़ा सा साइंस हम लगा दें कि क्यों बड़ा दिखा, तो वहां पर अलग अलग परतों में जाकर अलग अलग टेम्परेचर के वहां पर ये बन रही हैं, आयाम बन रहे हैं। वहां पर ये आकाश का कोई भी कलर नहीं है, नीला दिखाई पड़ता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बन रहा है। प्रकाश के कोई ये कलर ही नहीं होता है, लेकिन ये सारे कलर दिखते हैं, सप्तरंगी दिखाई पड़ता है। तितलियों को तो हजारों रंग दिखते हैं, हम लोग की आंखों में कुछ इस तरीके के लगे हुए हैं। यहाँ पर कौन्स जो कि प्रिज्म का काम करते हैं, सिर्फ 7 ही भाग में उसको बांट कर दिखाते हैं। उन लोग के प्रिज्म बहुत गजब के होते हैं, जबकि प्रकाश का कोई कलर ही नहीं होता है। गुरुदेव ने लिखा है तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति बुक में, विशुद्ध वैज्ञानिक किताब है, कि हम लोग संसार में कितने भटकाम हो जाते हैं रंग बिरंगों का, क्योंकि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, कि वो संभव नहीं बनता है। क्योंकि वेवलेंथ प्रकाश, देखिए प्रकाश की तरंगों में किरणों में या तो वेवलेंथ होगा या फिर फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जबकि दोनों का कोई कलर नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी का कोई कलर नहीं है, वेवलेंथ का कलर नहीं होता है। तो ये सब कैसे दी गई हैं? तो कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनको कि वो सिर्फ ब्लैक व्हाइट दिखता है संसार में, तो ये सब मस्तिष्क के भीतर की बनावट के अपने भीतर में जो आ रहे हैं कि इन तरंगों के हेर फेर से जो साइड इफेक्ट बन रहे हैं, जहाँ पर पत्तियों का, पेड़ की पौधों का कोई कलर ही नहीं होता है, लगता है कि सब हरी भरी है, घास फूस जैसे लग रही, जबकि सारे किरणों को 7 रंग पे खींचा और जो नहीं पचा उसको वोमिट कर दिया है। तो ये हरा रंग वोमिटिंग दिखाई पड़ रहा है इन लोग, अब खुश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी लग रहा है, उस सबके वोमिटिंग है ये सब। तो ये गजब की बात है इस दुनिया में। कहा कि विवेकवान बहुत है, विवेक से ही हम जान सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या गलत है। इससे विवेक को हमें बढ़ानी चाहिए, और विवेक को ही यहाँ पर कहा जाता है ना, पिनियल ग्लैंड में सब विवेक पड़ा रहता है, पिट्यूटरी के पिनियल पिट्यूटरी, देखने इसमें सत्य और विवेक का काम करता है, दोनों विवेक से जुड़े हुए होते हैं। चेतन, अचेतन, सुपर चेतन, सुपर चेतन विशुद्ध रूप से सत्य 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 वाला लेयर होता है, और वो जाकर के बीच वाले लेयर से हम लोग का अवचेतन से आते हैं, तो वो हमारे संस्कार वाले जो रुकावटें हैं वो क्या करते हैं, वो कलरफुल बनाते हैं, प्रिज्म का काम कर डालते हैं, और बाहर जाकर के कुछ का कुछ दिखने लगता है। तो साधना में यही काम करनी पड़ती है कि अवचेतन मन में उसको रिफाइंड किया जाता है कि सत्य बिल्कुल वहां से लेकर व्यवहार में आकर उतरे। तो ये क्रम में आ गया है, तो सत्य और विवेक का है। इसी तरीके से आगे भी बता दिया कि हम कोई भी जो ड्यूटीफुलनेस करते हैं, संयम, ड्यूटीफुलनेस, ईश्वर के प्रति गॉडलीनेस तो हुआ, लेकिन उस गॉडलीनेस से क्या फायदा जब को ड्यूटीफुलनेस, 2 काम मिला है, अपने को देवता बनाना और धरती को स्वर्ग बनाना। इसके लिए ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। बच्चे गृहस्थ जीवन में है तो संतान उत्पन्न कर रहे, साधु पुत्रम जने, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा कर, ड्यूटी दिया है गृहस्थ आश्रम का, तेजस्वी भी हो और संस्कारी भी हो, साधु पुत्रम जने। तो इस तरीके से उसमें बन गई है। तो ये इसमें अपना बन जाता है कि पितरों का ऋण चुकता है, समाज सेवा का भी हमें काम करनी है पितरों का ऋण चुकाने के लिए, अपने को भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनाना है ऋषियों की कर्ज चुकाने के लिए, और डिविनिटी कॉस्मिक बॉडी में, कॉस्मिक लेयर में अगले हमारी यात्राएं जा सके, जो अशरीरी वाली हैं, उधर का काम करने वाली उच्च कक्षा वाली, तो उसके लिए भी अपने को देवता बनाना है, देवताओं का ऋण चुकाना है। ये सबके ये ड्यूटी है, एक समान सबको ये बना हुआ है। तो इसके लिए हमें टाइम तो देना पड़ेगा, और श्रम, मनोयोग और श्रम हर काम में लगता है, हर जगह पढ़ाई में मनोयोग और श्रम लगाना है, किसानी में श्रम लगाना और मनोयोग लगाना है, नहीं तो कुदाल से कट जाएगा। पर हर जगह रोटी बना रहे हैं तो श्रम भी कर रहे हैं और मनोयोग भी, कहीं जल मत जाए उलट पुलट करने में, नमक भी डाल रहे हैं, मनोयोग लगाना है, कहीं माहूर मत हो जाए या कम न पड़ जाए। तो हर जगह कॉन्सेंट्रेशन, एक माइंड की जरूरत पड़ रही है और श्रम का। तो माइंड को यदि हम सेव नहीं करेंगे, बचत नहीं करेंगे, एक ही चिंतन में उलझे रहेंगे, सेव करके कहीं दूसरे के लिए ना करेंगे, तो हर जगह गड़बड़ करेंगे। क्लासेज भी जाकर लेना है, करना है, तो साफ है ना, अपने मस्तिष्क को संयम करना पड़ेगा, बचानी पड़ेगी, श्रम देना है। समय ही नहीं मिलता है कैसे काम का, युग ने कहा 1 घंटे का समय दान चाहिए, करने फुर्सत मिलता है, क्या करते हैं? 16-24 घंटे का भगवान ने समय दिया है, 8 घंटा काम करें, 8 घंटा सोएं, बाकी 8 घंटा कहाँ गया?
अच्छा 4 घंटा मटर गश्ती कर लिया, खाने पीने सब करने में, बाकी 4 घंटा कहा गया, वो तो हिसाब मांगेगा 24 घंटे का। इसी 24 घंटे में हमें अपने आप को भी जीवन संभालना है, समाज सेवा भी करनी है, सब बात निकलती। तो टाइम मैनेजमेंट से एक बात करते हैं कि संयम वगैरह की सबकी जरूरत पड़ती है, मैनेज करेंगे तभी दूसरों को देंगे। और जितने भी विश्व में जितने भी बड़े काम हुए हैं, युग से कहना है कि जितने बड़े काम सब बिजी लोगों ने किया है। बैठे ठाले वाले को लेंगे तो काम में वही बुलाएंगे तो वहां भी बैठकर गप्पे करेगा, वो काम नहीं कर सकता है कभी। इसलिए कहा कि हमें अपने टाइम का मैनेजमेंट करना, इंद्रियों का मैनेजमेंट करना, थॉट का मैनेजमेंट करना, वेल्थ का मैनेजमेंट करना। और मैनेज तो कर लिया, बचत तो कर लिया, फिर बचत करके क्या करें? अपनी कमाई है, खैनी खाएंगे, दारू पिएंगे कि नहीं? अपनी कमाई है तो भी उसको हम लगा सकते हैं, कर्तव्य परायणता में लगानी है, समाज सेवा में भी लगाएं, गलत जगह खर्च नहीं कर सकते इनका। देखिए कितना बड़ा धार्मिकता की बात बनती। तो यह इसमें रह गई, इसमें कि संयमशीलता हो, कर्तव्य परायणता। एक और भी बात है, सौजन्य पराक्रम। सज्जनता क्या है? देखिए उसमें सत्य शब्द जो दिया गया था, और क्या करते अहिंसा, अहिंसा शब्द को गुरु जी ने हटाया, युग ऋषि ने, क्योंकि उस समय सोलायन ऋषि ने कहा था कि अभी का जो युग चल रहा है वो अहिंसा शब्द यहाँ पर व्यवहारिक नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग पानी पी में ढेर सारी हिंसा हो रहा है, कोरोना आ गया उसको हटानी है, ये करना है, वो सब। तो ये छोटे छोटे जीवाणु तिवाणु उनको भी काटना पड़ता है ना, विषाणु है ये, जीवाणु नहीं विषाणु है, तो विषाणु है उसको हटाना पड़ता है, काटना पड़ता है, या फिर जा करके वो। तो इस हालत में जब रह गई है, आक्रामक लोग रहेंगे, एक राष्ट्र पर दूसरे कर रहे हैं, तो युद्ध के जो सैनिक रहते हैं, कारगिल में रहा कहीं भी रहा, उसको हत्याएं भी करनी पड़ती है कहीं सत्य की रक्षा करने के लिए। इसलिए कहा कि वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत, इसलिए कहा कि एक सज्जनता शब्द का प्रयोग किया है, सौजन्य और पराक्रम दोनों साथ में। हनुमान जी सज्जन भी थे, दूसरे का भाई मर रहा है, हनुमान वो देखिए जड़ी बूटी भी ला रहा है। और बहादुर, यदि काल नेमी जैसा व्यक्ति मिल जाए तो गद्दा भी खोपड़ी फोड़ डालते थे। सभी देवताओं को देखते होंगे, देखिए बेचारा वहां पर ब्रह्मा जी ओल्ड एज का फिटो बनाया, लेकिन बड़का हथियार वही रखा है, ब्रह्मास्त्र रखा है। विष्णु एकदम सैन्य निद्रा सो रहे, पूरे विश्व का कंट्रोलर है, देखिए वहां पर फिर भी सुदर्शन चक्र रखे हुए। शिव जी वहां कहाँ स्मशान पर, न कोटरंग है, न समान है, न गठरी है, वहां फिर भी त्रिशूल रखे हुए। कहीं भी मिसमैनेजमेंट हुआ तो हो सकता है कि दो वैरायटी के आदमी मिलते हैं, सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार, इसलिए कहा परित्राणाय साधु नाम, लेकिन बिना साइड से दुष्कृता, इनको क्या होगा? इसलिए कहा कि एका सज्जनता प्रोक्ता तथा कर्मठता परास उभयोरोपि संबद्ध कथ्यते तो पराक्रम, एक परिभाषा दिया इसमें उपनिषद में, दोनों को जोड़ दिया जाए तब पराक्रमी बनता है, कर्मठता का। और जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ में ऑपरेशनल प्रक्रिया करनी पड़ती है। कैसा? एक डॉक्टर की तरह करना पड़ता है। डॉक्टर सिर्फ क्या करता है? रोगी का रोग हटाता है और रोगी को बचा लेता है, सीधे रोग से घृणा करता है, रोगी से नहीं। ये गजब का ऑपरेशन प्रक्रिया होती थी ऋषियों का। यही बात बताए थे उसमें जो पहले खंड में आई थी दुर्वासा ऋषि को, कि आप कभी आवेश में कुछ आवश्यकता से अधिक दंड दे देते हैं, तो उनको थोड़ा सा लगा कि नहीं, हमें भी सुधार की जरूरत है, तो हमें मातृवत शल्य की क्रिया करने की जरूरत पड़ती थी। गुरुदेव ने कभी भी अनिति को कहीं नहीं सहा है, लेकिन प्यार के साथ में इतना सुधार दिया, बड़े से बड़े बिगड़ेल आदमी के नेचर को इतना बदल दिया, आसानी से हंसते खेलते। ये टेक्निक ऋषियों के साथ में होती थी बताने का। तो आत्मीयता को सबसे बड़ा एनेस्थेसिया कहा गया है, और वो आत्मीयता काहे का लगाया जाए? उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हो बस। अपने घर में भी सुधार प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन आत्मीयता के साथ जब इसमें बनी रही बात, तो आज नहीं तो कल सफलता सबको मिली है बस। तो यही कहा कि सज्जनता के साथ में पराक्रम होना चाहिए। और भी जाकर देखिए, दुर्गा सप्तशती पाठ चल रहा है, दुर्गा जी एक ऐसी देवी हैं जितना हाथ नहीं उससे अधिक हथियारे रखती है। शस्त्र पूजा होती है काहे कि हमारा पराक्रम मनने न पाए। तो समय आ रहा है और 9 मिनट का समय बच गया है, और सज्जनता और पराक्रम के साथ में हम देखिए सहकार और परमार्थ भी है, और अनुशासन अनुबंध है। अनुशासन कहा कि समाज के जो श्रेष्ठता की दिशा में चलने के लिए कुछ संविधान बनाए गए होते हैं, नियमावलियां होती है, चाहे स्कूल का हो, एडा का हो, समाज का हो, घर परिवार का हो, कहीं ना कहीं एक टीम होता है, तो उसके लिए एक बेटरमेंट के लिए एक नियमावली बनती है। तो सारे घटकों को उसको ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जो नए हो तो नए हम निर्धारण करें, यदि निर्धारण कर लिया है तो पालन करें। इसको कहा कि अनुशासन। और अनुबंध क्या है? एक और भी चीज है,
कि जन्म जन्मांतरों के हमारे भीतर में अच्छे बुरे संस्कार भरे पड़े हैं। तो जो अच्छाई वाला है, बुराई को हटाना अच्छाई वाला है, उसको पल्लित पुष्पित बढ़ाना भी है, उसको अनुबंध कहा गया है। बस जो अभी तक से विकसित नहीं कर पाए। सौजन्य पराक्रम के साथ में अनुशासन अनुबंध है, और ये जाकर के जो पांचवा वाली जो बात बनती है सहकार और परमार्थ, इसकी व्याख्या करते हुए सुलाग ऋषि ने कहा, युग ऋषि ने संस्कृत शब्द बहुत अच्छा कहा, दूरा उसमें कहा है कि ये स्वार्थ सिद्ध है दलानाम च, स्वार्थ सिद्धि के लिए भी संगठन बनाते हैं कौन? दुराचारो दुरात्माना दुष्टास्ते कुटियोधि न कुचक्री कुचाली, ये भी रात भर जाग जाकर के संगठन बनाते हैं लूटने के लिए। देवता लोग भी संगठन बनाते हैं, क्योंकि संघ शक्ति धार्मिकता है। उद्देश्य क्या होता है? परमार्थ प्राणता सताम समाम विनिर्मांति सम्मिलंति तथा विचार, हम सज्जनों का संगठन खड़ा करेंगे, अनिति से उड़ा लेंगे और धर्म धारणा को बढ़ाएंगे, ये बांटने के लिए संगठन बनाते हैं। तो यह रह गई बात में, तो ये सूत्र समाप्त होता है और 8 मिनट पहले रह गया है, तो हम लोग सीधे अब चलते हैं प्रश्नोत्तरी में। उसमें और बातों खिलासा होगी, साथ ही में आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अपने अनुभव को शेयर करेंगे और इसका प्रैक्टिकल्स करके देखा जाएगा कि 10 सूत्र ऐसे गायत्री महामंत्र के स्मृति में एक सूत्र आता है धियो। इसके यो अक्षर की जो गायत्री साधक माने एक अक्षरों को पचावे अपने व्यवहार में लावे, वो साधक है। जो नहीं पचा पा रहा है तो इस समझिए कि उनको मंत्रों के साथ में एक मनोरंजन के रूप में हल्का सा लाभ मिलेगा। घाटा तो ना होता है, लाभ ही लाभ मिलता है, लेकिन लाभ है गुणोत्तर क्रम वाला नहीं मिलेगा, उसको पचाना पड़ता है। तो धियो का यो अक्षर क्या कहता है कि ओम यो धर्मो जगदाधार, जो धर्म पूरे विश्व का आधार है, यो धर्मो जगदाधार स्वाचरणे तमाने, उसको अपने आचरण में धारण करो। रीजनल नहीं, वहां कहा कि जो सार्वभौम होता है, जो सब में एक समान लागू होता है। आत्मीयता एक ऐसा धर्म धारणा है कि सब में, पेड़ पौधे सब में एक समान वो लागू होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड गॉड। ईश्वर कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हर एक में एक समान वो लागू है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो इसमें वो बात रखा गई है कि जो धर्म सारे विश्व के लिए एक समान लागू होता है, उसको अपने आचरण में धारण करो। माँ विडम्यम तम सो अस्ति ये को मार्गे सहायक, तुम्हारे मार्ग में एकमात्र सखा है वही होगा। इसलिए धर्मदंड गुरु जी देते थे, धर्मदंड, उस धर्म को आधार बनाना। और ये जो हमारी होते हैं कर्मकांडात्मक जो आधार है, सबके साथ लागू नहीं हो सकता। शिखा स्थापन, अब मान लीजिए बिना शिखा वाला है, का क्या करेगा? आधा से अधिक आदमी का इन दिनों बिल्डनेस आ गए, चांडुल फांडुल, तब शिखा साठ कर बंधन करेगा। इसलिए शिखा बंधनम को शिखा बंधनम कर दिया गुरु जी ने। बंधना करे, मस्तिष्क में ऊंचे विचार को लाए, ये उसका शिखा। बढ़ाना ही है तो हम अपने ज्ञान को क्यों नहीं बढ़ाना? तो ये रह गई बात में हमें रखा कि हमारा जो धर्म धारणा है कि वो ये है। तो 8 जो सूत्र ये 10 बताए गए हैं श्रेष्ठ है। तो हम सीधे चलते हैं सुभाष चंद्र सिंह जी के पास और आगे की कक्षा का वो नेतृत्व करेंगे। और प्रश्नोत्तरी के साथ में ये बड़ा होता है कि अनुभव शेयर का अधिक महत्व दें हम लोग, और पूरा का पूरा समय अनुभव शेयर में लगाएं तो अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद सुभाष चंद्र सिंह जी, प्रणाम। और उनको मेन स्क्रीन पर लाइए। जी जी प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। यो धर्मो जगदाधार स्वाचरणे तमाने माँ विडम्बे तम सोस्ति शोको मार्गे सहायक। अभी हम लोग पिछले 45 मिनट से इस धर्म की चर्चा आपस में मिलजुल करके किए, सुने हम लोग। इस पर मनन चिंतन की आवश्यकता के साथ में आचरण में कितना हम समाहित कर पाते हैं साधना के माध्यम से, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी आदरणीय बाबू जी ने निषद्धतम की बात भी किया कि धर्म वही है कि जो सृष्टि के सुसंचालन में सहयोगी बन सके। तो जहां कहीं हमको कंफ्यूजन जब भी हो लाइफ में, ये धर्म है या अधर्म है, ये पुण्य है या पाप है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, उसका एक ही सूत्र है कि हम देखें कि अपने उस परम पिता को हम कितना सहयोगी की भूमिका निभा पा रहे हैं। और इसी को अगर हम जीवन का आधार बना लें तो नर पिशाच से नर मानव और देव मानव महामानव के रास्ते पर चल पड़ेंगे और अपनी मंजिल को भी पा ही जाएंगे। और जहां पर देवमानव और महामानव रहते हैं वो स्वाभाविक रूप से उसके चारों तरफ एक स्वर्गिक वातावरण क्रिएट हो ही जाता है। तो साधना के इस पथ में
हम सब लोग धर्म को कितने अंशों में अपने अंदर एडॉप्ट कर पाए, अपने आचरण में समाहित कर पाए, तो अपने अनुभव को हम सब साझा करें और जहां कहीं दिक्कत हो रही है उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। तो 2 मिनट से 3 मिनट में जो भी साधक हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि जो कुछ पंचकोश साधना हम लोग पिछले दिनों से कर रहे हैं, चाहे 6 महीने से कर रहे हो, चाहे साल भर से कर रहे हो, चाहे 1 दिन से कर रहे हो, कितने अंशों में आत्मसात कर पाए, इस पर फोकस पॉइंट रखें और जहां दिक्कत आ रही है उसको भी रखा जाए, क्योंकि सृष्टि में समस्या नहीं है, समाधान ही समाधान है, उसका समाधान देने का प्रयास किया जाएगा आचरण के माध्यम से। अब इस क्रम में हम सीधे चलते हैं हल्द्वानी में। राजेश गुप्ता जी हैं, ये बीएसएनएल में इंजीनियर भी हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं और अभी जल्दी ही 1 साल के अंदर जुड़े हैं और काफी कुछ परिवर्तन इनके जीवन में आ रहा है। तो राजेश जी बताएं, क्या कुछ अनुभव आप कर पा रहे हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। परम आदरणीय बाबूजी और सभी साधकों को मेरा नमन बंदन प्रणाम। सर मैंने पंचकोश साधना जो है पिछले 1 वर्ष में ज्वाइन किया और एक गोरखपुर में 2 दिवसीय प्रोग्राम था जिसमें बाबूजी आए थे, उसको मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको मैंने शुरू किया। उसके बाद मुझे आवश्यकता हुई कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जानना जरूरी है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में उसको आत्मसात कर सकें। उस क्रम में मैंने प्रथम वो शारदीय नवरात्र साधना सत्र को ज्वाइन किया और उसके बाद नवंबर में ही गोरखपुर में एक चेतना केंद्र की स्थापना हुई। तो इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के बाद मुझे काफी कुछ सीखने को मिला और इस दौरान मैंने सासाराम में कर्मकांड, यौगिक क्रियाएं, अध्यात्म से रिलेटेड ज्ञान को सीखा और उसका अपने जीवन में अनुपालन किया, उसको उतारा जो है। और सबसे बड़ा मुझे उपलब्धि मेरी ये रही सासाराम और केंद्रों पे जाने का, कार्यक्रम का भाग लेने का जो है, कि मेरे अन्नमय कोश, मेरा खान पान बहुत गड़बड़ था। मैं थोड़ा सा मांसाहारी प्रवृत्ति का था जो है, और इसके पहले बहुत प्रयास था कि मांसाहार को मैं बंद करूं, लेकिन वो नहीं हो पाया जो है। लेकिन जब इस कार्यक्रम को मैंने ज्वाइन किया तो मेरे अंदर अपने आप जो है एक भाव पैदा हुआ कि नहीं, ये जो तामसिक भोजन है, मांसाहारी प्रवृत्ति है, इसको कहीं न कहीं इसका इफेक्ट जो है अपने मन विचार पे, स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कि मैंने उस कार्यक्रम के आने के बाद यहाँ पे जो है तुरंत उसको छोड़ दिया और उसका मुझे फायदा भी हुआ, स्वास्थ्य पे हुआ, विचार पे हुआ, चिंतन पे हुआ। इसके साथ-साथ ऑफिसों में, कार्यस्थल पे कार्य की अधिकता की वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें आती थीं, घबराहट हो जाती थी, तनाव भी आता था, नेगेटिविटी माहौल भी था ऑफिसों में। तो इस साधना के माध्यम से काफ़ी मुझे सीखने का मिला, मैंने उसको आत्मसात किया, साक्षी भाव की प्रक्रिया को अपनाया और काफ़ी फायदा हुआ। उसके बाद मैंने अपने जीवन में कि इसको शुरू किया जाए, तो मैंने गायत्री मंत्र लेखन शुरू किया, जप किया और हवन भी शुरू कर दिया था। तो उसको मुझे काफ़ी फायदा हुआ। उसके बाद बात ये आती है कि मुझे फायदा हो रहा है, तो इस फायदे को क्यों नहीं हम और लोगों में, अपने लोगों में इसको बात को फैलाई जाए और उसको फायदा सबको मिले। तो उस क्रम में मैंने पहली शुरुआत अपने परिवार से किया। मैंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को गायत्री लेखन से शुरुआत किया और फिर मैंने देखा कि हमारे घर में काफ़ी उससे परिवर्तन हुआ। बच्चे भी फ़ील किए कि तो बड़ा अच्छा चीज़ है। जब से जो है हवन से जो है एक आध्यात्मिक माहौल घर में तैयार हुआ। अब बात आई कि इसको हम थोड़ा-सा घर के बाहर ले जाएँ। तो मैंने क्या किया, फिर अपने स्टाफ में भी जो है, उनको भी मतलब हर लेवल के हैं, हर स्तर के हैं। तो बात ये आती है कि पंचकोश साधना को हम हर लेवल के, समाज में कई तरह के आदमी हैं, तो उनको किताबें और ये नहीं कर सकते भाई क्लास करो, करो। तो मैंने व्यावहारिकता को लेकर किया, उनके भाई आप लोग भी शुरू करिए। तो उनको भी मैंने गायत्री मंत्र लेकर शुरुआत किया। उसके बाद कुछ लोगों को दिक्कत थी, शारीरिक दिक्कत थी, मैंने कहा भाई अन्नमय कोश के द्वारा जो है ये सब सुधार करो, उनको फायदा हुआ जो है। और इसके साथ ही जो है मुझे लगा कि इस
पंचकोश साधना से जुड़ने का जो है बहुत लाभ है, और मैंने हर लेवल पर जो है क्लास के माध्यम से और आप जैसे लोगों साधकों, उच्च कोटि के साधकों के माध्यम से बीच-बीच में सीखता रहा हूँ जो है। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, बहुत अच्छा है। इसको व्यवहारिक स्वरूप दें, जो कुछ भी हम लोग ज्ञान के माध्यम से ले रहे हैं तो अपने अंदर आप आत्मसात कर रहे हैं, और हमारे पास फीडबैक भी आ रहा है कि अभी 1 साल पहले जहां पर आप 6 दिन 7 दिन मांसाहार पूरे परिवार के साथ करते थे, और इतना बड़ा परिवर्तन आपके स्वास्थ्य में, आपकी अभिव्यक्ति में भी बहुत आया है, और ऑफिस से भी फीडबैक मिल रहा है कि ऑफिस का बेटर मैनेजमेंट आपका होता जा रहा है, और आपका पूरा जो संयुक्त परिवार है इसमें भी जो कार्यक्रम रखा जाता है लगभग डेली और रेगुलर लोग अटेंड कर रहे हैं, वहां भी सुधार हो रहा है। तो चतुर्दिक विकास आपका होता रहे, और इसी तरह से परिवार की बाउंड्री को आप बढ़ाते रहें। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अब हम सीधे चलते हैं, डॉक्टर कृष्णा चौधरी जी हैं, निर्मली कॉलेज सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ प्रवक्ता है, और काफी टाइम से चूंकि आप साधक भी हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, और चैलेंजेस लाइफ में आपके ढेर सारे आए हैं। चैलेंजेस के साथ आप आगे कैसे बढ़ पा रहे हैं, इस पर अपना अनुभव साझा करें प्लीज, डॉक्टर कृष्णा चौधरी जी। बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी पंचकोशीय साधना में जुड़ने के पश्चात बहुत सारे ज्ञान की वृद्धि हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ऐसे बहुत सारे उपनिषद का ज्ञान मिला बाबूजी के माध्यम से, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और पढ़ने के लिए समय भी नहीं निकाल पाता था। तो इसके पंचकोशीय माध्यम के माध्यम से, पंचकोशीय साधना के माध्यम से सारे उपनिषदों को जानने का भी एक माध्यम मिला, और जिज्ञासा भी हुई, जिज्ञासाएं भी शांत हुई, और बाबूजी के बताए हुए बातों से, बाबूजी के बताए हुए ज्ञान से बहुत सारे भ्रम का भी निवारण हुआ, और बहुत सारे बीच बीच में जिज्ञासाएं भी उठती थी, तो उसका भी समाधान हमने प्रश्न पूछ करके किया इसमें। और जो पंचकोशीय साधना है, इसमें अन्वय कोश की साधना मतलब कि बहुत ही प्रभावशील रहा है। कभी भी मन में चटोरेपन की भावना नहीं आई, मतलब कि धीरे 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 साधना के माध्यम से पकती चली गई, तो उस पर तो बहुत बढ़िया से नियंत्रण हुआ है। अभी मतलब कि एक तो जो हमारी पत्नी का देहांत हुआ, तो दुख तो हुआ, लेकिन दुख को कंट्रोल करने में हमको बहुत सहूलियत हुई, क्योंकि बाबूजी ने तन्मात्राओं पर बहुत बढ़िया विवेचन किया है, और बहुत बढ़िया बताया है कि कैसे हमको दुखों पर नियंत्रण करना है, कैसे अपने संताप पर नियंत्रण करना है। तो हमने देखा कि उस ज्ञान को लेकर के इसको मैंने अप्लाई किया इस चीज पर भी, और धीरे धीरे बहुत जल्दी मैं कंट्रोल कर पाया। यही कारण है कि दुख में भी सुख की अनुभूति होना ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और एक चीज और कि जब ज्ञान की वृद्धि हुई तो मोह माया पर भी नियंत्रण करना, और मोह माया से थोड़ा सा विरक्ति होना, संसार को समझना, इसमें बहुत हमको सहूलियत हुई है। और प्रायोगिक पक्ष तो इतना बढ़िया है कि सिर्फ सिद्धांतों की बात ना की जाए, प्रायोगिक बात की जाए तो बहुत ही लाभदायक हुआ है, हर मामले में लाभदायक हुआ है। मतलब कि यूं कहा जाए कि जितनी बातें बताई जाए उतनी ही कम है। सबसे मैंने जो फायदा उठाया है पंचकोशीय साधना से, वो है ज्ञान की वृद्धि करना। चूंकि एक लेक्चरर होने के नाते हमको बहुत जो जरूरत पड़ती है वो है ज्ञान की वृद्धि करना। और चूंकि गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो विभिन्न जगहों पर जाना पड़ता है संस्कार वगैरह कराने के लिए, मंच शेयर करने के लिए, तो हमको ये यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको वितरण करने में बहुत ही फायदा हुआ, बहुत ही सहूलियत मिली। मतलब कि हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हमको अमुक किताबें पढ़नी चाहिए, अमुक किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से मतलब कि बहुत सारे फायदे हम उठाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, डॉक्टर कृष्णा चौधरी जी। और ये तो आप मान के चलें कि जब जीवन का लक्ष्य हमारा ऊंचा होता है तो जीवन में इस तरह के तूफान आना स्वाभाविक है, और तूफान के बाद जो है हमारे अंदर शक्ति इतनी ज्यादा आ जाती है, वही चेतना हमको शक्ति भी देती है। बस हम श्रेष्ठता की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएं, और इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लें। अगर अवसर में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए सहयोगी बनेंगे, फिर वो दुख नहीं रह जाता है, वो सहयोगी बन जाता है।
अब अगर हमारा जीवन साथी कुछ टाइम तक साथ तो था शरीर से, अब वो अपने आत्मा के साथ आपके साथ जुड़ गया है, तो आपकी शक्ति तो आगे और बढ़ जाएगी, उसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते रहें और परम पूज्य गुरुदेव के सारे आशीर्वाद हम लोगों के हर शरीर पर मिल रहे हैं और हमारे लक्ष्य पूरे होते रहेंगे। धन्यवाद भैया। अब हम सीधे चलते हैं फोकस पॉइंट पर। नमन बंधन में समय न लगा करके हम सीधे आए कि हमको क्या अनुभूति मिल रही है, क्या समस्या आ रही है। अब लखनऊ चलते हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये हमारे सबसे छोटे भाई हैं परिवार में, और इनके ऊपर जिम्मेदारी तो हमने ढेर सारी दिया है अवस्था से हट करके, लेकिन पिछले 1 साल में जो कुछ सीख पा रहे हैं वो अपना अनुभव बताएं। और ये बैंक प्रोफेशनल हैं, बैंक में क्या सहूलियत मिल पा रही है और परिवार का संचालन जो कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें क्या कुछ लाभ मिल पा रहा है पंचकोश से। वीरेंद्र प्रताप सिंह। बाबूजी, भैया जी और समस्त साधकों को सादर प्रणाम, अभिनंदन एवं वंदन। पंचकोश कक्षा से लगभग मैं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इधर काफी मुझे कुछ फायदे मिले हैं, जैसे आत्मचिंतन करने का प्रयास करता हूँ लगभग 8 से 10 मिनट रोज, अपनी गलतियों को खोजने का प्रयास करता हूँ। इस कक्षा से जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारे अंदर गलतियों का भंडार भरा हुआ है। अब मैं उसे गलतियों को विचार करता हूँ, उसे सुधारने का प्रयास करता हूँ। अभी बहुत हद तक मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन प्रयास मेरा जारी है। इसके अलावा योग और आसन से काफी हद तक बहुत फायदा हुआ है। शरीर में एक ऊर्जा बनी रहती है, क्या बोलते हैं, शरीर हल्का बना रहता है। शरीर को हम लचीला बनाने में अपना पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं इधर भी। और आत्मचिंतन बढ़ा है, और क्या बोलते हैं, आहार में हम काफी कुछ तक नियंत्रण कर पाए हैं। अब बाहर का भोजन उतना करने की इच्छा नहीं होती है, सादा भोजन करने का मन करता है। तेल मसाले से थोड़ा दूरी बना के रख लिए हैं, और विचारों में भी काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। लोगों से आत्मीयता बढ़ी है। अब काफी प्रसन्न रह के बात करने का सबसे मन करता है, सबका दुख सुनने का मन करता है। प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि किसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और एक सबसे ज्यादा जो मुझे फायदा हुआ है वो अध्यात्म में मेरा मन थोड़ा लगा है। इससे पहले हम व्रत रहने में थोड़ा सा संकोच करते थे कि व्रत रहने से कुछ विशेष फायदा नहीं होता है, भगवान का कार्य से हमारे प्रसन्न होते हैं, न कि व्रत से। लेकिन इस क्लास से जुड़ने के बाद मुझे व्रत का असली फायदा पता चला। इसी कारण इस बार मैं चैत्र नवरात्रि में पहली बार 9 दिन का व्रत रहने का संकल्प लिया हूँ। और कल मैं व्रत रहा दिन भर, मुझे थोड़ा सा भी नहीं पता चला कि हम व्रत हैं, हम भोजन नहीं किए हैं। शरीर में एक रोज से ज्यादा ऊर्जा बनी रही, और इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, और हम अपने आप में सुधार करने का। हाँ, बहुत अच्छा। और अब इसमें थोड़ा सा पेशेंस को और बढ़ाने का प्रयास करो, और अपने प्राण तत्व को जो और बढ़ाओगे प्राणायाम के माध्यम से, शरीर तो स्वस्थ हो गया है, तो पेशेंस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, और मेच्योरिटी लाना जरूरी है। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो हमारे व्यक्तित्व में मेच्योरिटी भी आनी चाहिए, और घबराहट वगैरह बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। चैलेंजेस लाइफ में खूब सारे आएंगे, चैलेंजेस आते हैं जाते हैं, तो पेशेंस रखो। और हम सीधे चलते हैं। पिंकी कुमारी पटना से होंगी, तो पिंकी कुमारी अगर हैं तो ये अपना अनुभव साझा करना चाह रही हैं। पिंकी कुमारी। और जी भैया, अभी दीदी दिखाई नहीं दे रही कहीं पहले। चलिए ठीक है, तो फिर हम सीधे चलते हैं। किरण चावला दीदी होंगी। अच्छा, ये आ गई। आपने नाम रिंकी कुमारी लिखा है और हमको आपने पिंकी कुमारी दिया है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अपना माइक ऑन कर ले दीदी। पटना से आप हैं। भैया प्रणाम। हाँ, प्रणाम दीदी, प्रणाम। संक्षेप में बताएं कि क्या पता मिला। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम। सीधे मुद्दे पर आए दीदी, सीधे मुद्दे पर, बिल्कुल एकदम फोकस। सबको प्रणाम मिल गया था आपके आते ही। मैं पटना से रिंकी कुमारी बोल रही हूँ। बाबी से जुड़ने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला भैया कि मैं अपने जीवन में कुछ सुधार कर पा रही हूँ, और पंचकोशीय साधना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे दिनचर्या अलग थी, जीने का कला मेरा अलग था, हम अलग ढांचे पे जीने चल पड़ी थी। लेकिन पंचकोशीय से जुड़ने के बाद हमें पता चला कि अपने जीवन में क्या सुधार करना है, और साधना करने से बाबूजी की साधना, पंचकोशीय साधना करने से बहुत सुधार जीवन में ला रहे हैं भैया।
जीवन जीने की दिनचर्या भी बहुत सही कर रहे हैं। और पहले परंपराओं में जीते थे, लेकिन अब परंपराओं की तुलना में विवेक का महत्व जीकर जीना चाह रही हूँ भैया। मैं यही बात करके धन्यवाद करती हूँ। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और जब आपकी सोच विज्ञान सम्मत होगी, यथार्थ को सोचेंगी, तो परंपराएं अपने आप खिसकने लगेंगी। हमको अपने विवेक को ही इस्तेमाल करके आगे बढ़ने चाहिए। और एक सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणाम कर्तुम ईश्वर और शरीरस्य गृह्णामि गति संचालन ततः। कल बाबूजी ने इसको पढ़ाया था। और इसी का जो अगला सूत्र है, परम पूज्य गुरुदेव हम सबको प्रेरणा देते ही रहेंगे और सही मार्गदर्शन भी देते रहेंगे लाइफ में क्या करना है कि अपेक्षन्ते वरिष्ठाश्च आत्मना कार्य सिद्धे और अग्रदूतानि आदि कर्तुम पुष्टामि अनु सर्वदा। आजकल परम पूज्य गुरुदेव का एक ही काम है कि वरिष्ठों को खोज रहे हैं, जिनके माध्यम से इस समाज का निर्माण करना। उनकी जो पीड़ा है, कभी अगर हम ध्यान से उनकी फोटो को देखें तो एक बूंद आंसू जो उनकी पलक पर रुका पड़ा हुआ है। जो वरिष्ठ साधक हैं, जो पंचकोश से अपना रिफाइनमेंट कर चुके हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर चुके हैं, वो अपने परिवार और परिवार की बाउंड्री को बढ़ा करके समाज और राष्ट्र निर्माण की भूमिका हमको निभाना है। तो वरिष्ठ साधकों से उम्मीद नहीं की जाती है कि वो अपने अनुभव में ये बताएं कि हमारा शरीर का स्वास्थ्य कितना अच्छा हो। नहीं, इस परिधि से हम पार जा चुके हैं। जो विज्ञानमय कोष के स्टूडेंट हैं, आनंदमय कोष में जा चुके हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने अनुभव को साझा करें कि इस नव निर्माण में परम पूज्य गुरुदेव के आंसू को, ड्रॉप को हटाने के लिए आपने क्या कुछ किया, क्या कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं समाज में। ये अनुभव साझा करने की उम्मीद की जाती है जो वरिष्ठ हैं। तो इस क्रम में हम सीधे चलते हैं। यूएसए ओहायो में किरण चावला दीदी हैं, हम लोगों का समय समय पर मार्गदर्शन भी करती रहती हैं और ढेर सारा कंट्रीब्यूशन समाज में कर रही है। तो जो कुछ उनको मिला है इस पंचकोश साधना से पिछले 5 सालों में, इसको कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं गुरुदेव के आंसू को पोंछने में, उसको दीदी बताएं। जी भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे पंचकोश साधना के लाभ हैं, उसमें जो सबसे बड़ा लाभ हुआ कि हमें बाबूजी का और आप सभी का सानिध्य मिला। सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो हम मुझे बोलेंगे। और आपने जो प्रश्न किया है कि हम क्या सहयोग कर पा रहे हैं, तो जो सहयोग है सबसे पहले तो वो सूक्ष्म रूप में है कि हम विचारों के माध्यम से हैं। दूसरा, एक ऐसा अवसर मिला यहाँ पर आने के बाद भी, अभी यूएसए में रही और इंग्लैंड में आई, तो यहाँ पर भी एक सब अध्याय ग्रुप मिला। तो वहां पर आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव की इतनी पुस्तकों में से सभी को पढ़ना तो संभव नहीं है, तो मैंने भी जो पुस्तक चुनी थी वो प्रज्ञा उपनिषद ही है, आप सभी जानते भी हैं इसको, और वो ही पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला। तो वो सबको, सबके साथ पढ़ा और सबके अंदर ये रुचि पैदा की इसको पढ़ने का, इसको समझने का, इसको आत्मसात करने का, क्योंकि यही सबसे बड़ा बात है। और जब हम अपने अनुभव के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जब हम अपने अनुभव सबके साथ शेयर करते हैं, तो सच में पढ़ने का मन करता है कि गुरुदेव ने ऐसा क्या लिखा। और ये एक ऐसा अवसर मुझे मिला और इसको अभी बस कल वो दोनों पुस्तक, चारों भाग प्रज्ञा पुराण के और प्रज्ञा उपनिषद, ये सभी अभी कंप्लीट किया है। और भैया मैं क्या बोल रहा हूँ कि गुरुदेव से जो और बाबूजी से जो मिला है उसको तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक जो साक्षी भाव, संक्षेप में बोलूं तो 3 अक्षर बोल सकती हूँ। अब जो हम चिंतन, चरित्र, व्यवहार को तो हम सब बोलते ही हैं, उसके साथ भी हम देखें तो हम अपना एक साक्षी भाव जिसको मैं बोलती हूँ, और दूसरा एक सहज भाव, सहज समाधि की जो अवस्था थी वो इसी के अंदर जुड़ने के बाद मिली। पहले हम जैसे सभी लोग जो है, पेशेंस जो है डगमगा जाता था, धैर्य, आनंद जो है कम हो जाता था, और जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग हैं उनके अनुसार सबसे पहले हम अपने आप को ढालें, फिर उनको अपने अनुरूप ढालें। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत सरल नहीं है कि हम गए और हमने उपदेश दे दिया और ये काम हो गया। नहीं, सबको एक अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जब हम दूसरों को परिवर्तित करते हैं तो उसका जो मजा है, जीने का जो आनंद आता है और जिसका जो परिणाम है वो जब मिलता है तो उसकी बात ही कुछ और है। तो मैं ज्यादा शब्दों को यहाँ नहीं लेना चाहूंगी
और आपने जब बोला तो मुझे लगा कि मुझे जरूर आज आप सबसे मिलना चाहिए। तो जय गुरुदेव और धन्यवाद दीदी। और इस संसार के थपेड़ों के बीच में, इतने सारे आंधी तूफान के बीच में, अगर हमारे अंदर सरलता, सहजता और सौम्यता के साथ में हम दूसरों की सेवा कर पा रहे हैं जिस ढंग से आप कर रही हैं, तो उससे अपने आप हम लोग प्रेरित हो जाते हैं। बाड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन बाड़ी का सहारा इसलिए लेना पड़ता है कि जो हमारे और भाई बहन हैं वो भी कम से कम कुछ आपसे प्रेरित हो सके, कि जो पहले नहीं मिल चुके हैं। हम लोग तो आपकी चेतना से ही इतना प्रभावित रहते हैं कि जो सेवा आप कर पा रही हैं, हम लोगों को पश्चाताप हो रहा है कि हम उस स्तर की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी क्रम में हम सीधे चलते हैं, उससे में ही दीनू दीदी होंगी जॉर्जिया से। वो भी काफी पुरानी गायत्री साधिका हैं और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं समाज को। तो योग के माध्यम से और अपने आचरण के माध्यम से सबसे बड़ी चीज। तो दीनू दीदी बताएं, हम सबको मार्गदर्शन करें। हम सब बहुत प्रेरित होते हैं आपसे, आपकी जो एक्टिविटी जो की चलती है। जी प्रणाम सभी को। प्रणाम बाबूजी। मेरा नाम वीनू है, मैं जॉर्जिया में रहती हूँ यूएस में, और मैं यहाँ पे योगा टीचर हूँ। और अभी पिछले 1 साल में बहुत जगह योग का मैसेज जो है वो मैं पहुँचाने लगी हूँ। और सिर्फ मेरा एक ही जो लाइन होती है यहाँ पे वो ये है कि गुरुदेव को अपने मन में रख के और बाबूजी की सारी टीचिंग्स आगे लेके मेरा एक ही मकसद है, वो ये है कि जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहाँ गुरुदेव मुझे भेजते हैं और मुझे वो मैसेज मिलता है कि एक काम के लिए कहीं भेजते हैं। तो मैं इस कंट्री में भी हूँ तो कोई काम के लिए हूँ, क्योंकि सब लोग एक जैसे हैं, सब में आत्मा एक जैसी, सबकी आत्मा एक जगह से एक ही जैसी। तो सबको उसी बात की जरूरत है जो हमें मिल रहा है हमारे गुरुजी से। तो मैं वही मैसेज सबको पहुंचाना चाहती हूँ और सबको योग सिखाती हूँ और खुद भी सीखती हूँ। सब कुछ चलता रहता है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ कि योग जब सिखाती हूँ तो क्या रहता है और मेरी खुद की पर्सनल लाइफ कैसे रहती है और मैंने पंचकोश साधना में क्या सीखा। 2014 से मैं जुड़ी हुई हूँ और बाबूजी के साथ में बहुत ही एक सुनहरा अवसर रहा है मेरे को। मैं हमेशा उनके साथ में रही हूँ और काफी दिन मैं रह पाई हूँ बाबूजी के साथ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सोच के, क्योंकि मैंने उनका दिनचर्या देखा कि वो कैसे निकालते हैं। तो उससे मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया और जो मुझे सबसे ज्यादा सूट करता है वो जो प्रेम और दया सबके लिए है वो सबके लिए जाती है। और ये मैंने पंचकोश साधना से सीखा कि उसमें कोई कंडीशन नहीं है। प्रेम के लिए कोई कंडीशन नहीं है और ना कोई कंट्री ना कोई लोग, कुछ भी मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। मेरे लिए जब कोई सामने खड़े होते हैं तो कोई प्रॉब्लम है उनको या नहीं है, प्यार है, बस इतना ही समझ आता है और उसी हिसाब से मैं चलती हूँ। पंचकोश साधना के साथ में मुझे बहुत सारा पेशेंस आया जो कि पहले शायद कम था, तो अभी भी आना बाकी है क्योंकि मैं मदर भी हूँ छोटे बच्चों की, तो और पेशेंस की जरूरत है। वो आता रहेगा और सेल्फ कंट्रोल बहुत आया और सही और गलत में कहाँ रुकना होता है वो मैंने पंचकोश साधना से सीखा। और स्पेशली मनोमय कोश में मैंने ये जितना पढ़ा उतना समझा कि कैसे हमें ये डिसाइड करना है, कैसे अपने आप को अपने सेंसेस को कंट्रोल करके और कैसे सही और गलत का हम पता लगाएं। तो ये सब सीखा मैंने। और इसमें मुझे जो मैंने सबसे ज्यादा समझने की कोशिश की है वो सोहम साधना मुझे बहुत सूट करता है। सोहम साधना पे मेरा स्पेशल ध्यान रहता है। और नाद साधना जो कि जब ये समझा कि ओम से टकरा के सारी ध्वनि जाती है, तो कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ध्वनि मुझे ज्यादा परेशान नहीं करे और सब कुछ एक जैसी। कोई भी ऐसी साधना जो पंचकोश में है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं ये ही पूरे 2 साल से कर रही हूँ, 1 साल से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ ही टच कर रही हूँ। जब कुछ अजीब सा मनमुटाव किसी से आने की लगता है तो ग्रंथि भेदन को डालती हूँ और अपने आप को ठीक करती हूँ। तो हर जगह हर चीज टच हो रही है। और योगासन प्राणायाम बंद मुद्रा पे तो कंट्रोल है ही है और फिजिकली फिट होने का भी कंट्रोल है, पर उससे आगे हमेशा बढ़ने की मेरी कोशिश रहती है और वो मैं रोज फॉलो करती हूँ। और थोड़ा अभी बहुत चैलेंजेस हैं, तो सब चीजों में टच बेस है, बट पूरा पार करने में अभी मुझे बहुत समय लगेगा। तो मैं बाबूजी के साथ और आगे बढ़ती रहूंगी। बस ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, बस इतना ही बताना चाहूंगी। जी प्रणाम।
थैंक यू दीदी, थैंक यू। और परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया। गायत्री परिवार को जो हम समझ पाते हैं, ये प्राण का परिवार है। और बाबूजी ने कहा प्राण से ही सृष्टि है, तो इसका कहीं कोई बाउंड्री नहीं है दीदी। आप जॉर्जिया में हो या इंडिया में हो, जहां पर भी हो, जो भी तत्व प्राण से बना है वही हमारे परिवार का हिस्सा है। और परम पूज्य गुरुदेव की अगर फिलॉसफी को हम अपने जीवन में आत्मसात करके अगर उसी के माध्यम से हम समाज की सेवा करें, तो उनके हृदय के पास हम रहेंगे और उसी के माध्यम से हम उनके आंसू को भी पोंछ पाएंगे। क्योंकि उनके आंसू जो है अपने लिए नहीं है, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे परिवार के लिए है, संसार के लिए है कि आनंद के जीवन में हम दुखित क्यों हैं। अब हम सीधे चलते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं बोस्टन से, और ये काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये वरिष्ठ साधक भी हैं और वहां पर एक चैनल भी अपना चल रहा है बोस्टन में, और वहां पर रजिस्ट्रेशन भी यूएस गवर्नमेंट ने आपने करवा दिया पंचकोश का। और वहां पर क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं पंचकोश की, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा आउटकम पंचकोश का है। डॉक्टर अशोक कुमार आईटी प्रोफेशनल हैं। हाँ भैया प्रणाम, आपका स्वागत है। अब सीधे आ जाए मुद्दे पर। बाबूजी से मिलने के बाद गुरुदेव और बाबूजी का विचार लेके मैंने आगे बढ़ने की कोशिश किया है, और उनके विचारों से जो मुझे मिला है उसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे बॉस्टन में सोसाइटी भी रजिस्टर्ड कराई, उसका कंटिन्यूस क्लासेस भी कराते रहते हैं। रही मिलने की बात, तो बहुत कुछ मिला बाबूजी से और गुरुदेव से, तो उसी को लेके मैं बढ़ा रहा हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और इसी के साथ में सभी को नमस्ते। आप हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं अशोक भैया, और हम चाहते हैं कि वहां पर जो है इंडिया का परचम बढ़िया से लहराना चाहिए। और गायत्री साइंस की पंचकोश और कुछ नहीं है, पंचकोश और कुछ नहीं है। वही परम पूज्य गुरुदेव जो चाह रहे थे, यही गायत्री साधना, इसी से समाज की सेवा करें। सबसे पहले अपनी सेवा करें, अपने परिवार के अंदर सुख शांति लाएं, और फिर जहां पर हैं उसी समाज की सेवा करें। और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि झंडा को ऊंचा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब हम सीधे चलते हैं प्रज्ञा कुंज में, जो कि हमारे वरिष्ठ साधक लोग यहाँ पर भी साधनारत हैं, तो ये अपने अनुभवों को साझा करें। और इस क्रम में श्री सुशील त्यागी जी हैं कि जो अब सेवानिवृत्ति भी इनको मिल चुकी है और वरिष्ठ नागरिक भी हो गए हैं, तो समाज में क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उस पर प्रकाश डालें। यही इनका अनुभव होगा। सभी को मेरा प्रणाम। सिंह साहब आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है सर, बहुत बढ़िया। मैं बाबूजी से लगभग 6 साल पहले मिला था 2016 में, और तभी से मैं पंचकोश पे जो भी बाबूजी ने डायरेक्शन दी उन पे काम कर रहा हूँ। 2016 से पहले भी, क्योंकि मैं अध्यात्म का विद्यार्थी था शुरू से ही, तो वहां पर तो मेरी जो कुछ प्रॉब्लम्स थी वो बाबूजी ने काफी कुछ हद तक चेंज कर दी। तो सबसे बड़ा फायदा तो एक ये हुआ कि ये एंगल ऑफ विजन को चेंज करने में काफी आसानी हुई, और काफी जो प्रॉब्लम्स थी वो क्रिस्टल क्लियर होती चली गई लाइफ की। क्योंकि मैं एक एमएनसी में काम करता था, अभी मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ वहां से, तो मैंने एमएनसी के कल्चर में रहते हुए भी पूरी ताकत से जो बाबूजी ने मेरे को डायरेक्शन दी, जो मेरे को ये 19 क्रिया योग है उन पर काम किया। 19 पे तो नहीं कर पाया पूरा, परंतु 11 क्रिया योगों पे मैंने मनोमन तक काफी काम किया, और मेरे को फायदा भी काफी हुआ। मेरी जो ये बॉडी है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड अपनी जो एनर्जिक बॉडी है, उस पर मेरे को बहुत रिलीफ हुआ। तो उसके बावजूद भी मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सभी साधक अपने जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो पॉजिटिवली बता रहे हैं। बात भी ठीक है, पॉजिटिवली बताएंगे तो दूसरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। पर जितना बाबूजी बताते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मैं बहुत भोंदू विद्यार्थी हूँ, मैं इतना नहीं समझ पाता हूँ। स्थिति ये है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत आसान नहीं है मामला, पर ये निश्चित है कि यदि इस ट्रैक पर चलते रहेंगे तो टारगेट जरूर अचीव हो जाएगा। और बहुत सारे कुसंस्कार, बहुत सारे मनोविकार बहुत आसानी से नहीं हिलते हैं और नहीं हिलेंगे। वो आलस प्रमाद भी पीछा नहीं छोड़ता है, मेरा आज तक नहीं छोड़ा है। और मेरा उद्देश्य ये सब बताने का ये नहीं है कि मैं आपको नेगेटिविटी या आपके प्रति मतलब आपको कुछ हतोत्साहित कर रहा हूँ, परंतु जो रियलिटी है वो रियलिटी है।
जो बाबूजी 2 घंटे की बात कहते हैं वो हो सकता है 2 घंटे में आपको अचीव हो जाए, मुझे अचीव नहीं हो पा रहा। मैंने 8-9 घंटे भी अब भी लगाता हूँ मैं, और जब मैं सर्विस में था तब तो मैं 5-6 घंटे लगाता था। बस सभी को मेरा यही बताना था। उससे पहले सुभाष सिंह साहब थैंक यू क्या, मैं पहले अपना विड्रॉ कर लेता हूँ। धन्यवाद सभी को। थैंक यू, थैंक यू। और जो आपने कहा ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे कुछ कुसंस्कार ऐसे हैं, संस्कार को पढ़ते तो बहुत आसानी से हैं, क्योंकि जब हम नीचे गिरते जाते हैं तो कुछ संस्कार आना आसान है, लेकिन जब उसको हटाना होता है तो ऊपर उठना पड़ता है। और नीचे वाले कोषों से कुसंस्कारों की सफाई बहुत हद तक नहीं मिल पाती, लेकिन हाँ, व्यक्तिगत रूप से जो हमने महसूस किया है कि इन कुसंस्कारों के लिए चेतना के उच्च आयाम पर जाना ही पड़ेगा। और जब हम विज्ञानमय कोष की साधना करने लगते हैं तो ढेर सारी समस्याएं स्वतः हल होने लगती हैं, क्योंकि उस स्टेज पे जाना पड़ेगा, भाव शरीर में आना ही पड़ेगा। हम नीचे के स्तर पर शारीरिक एक्सरसाइज करके, अन्नमय कोष की एक्सरसाइज करके मनोमय कोष की समस्या का निदान नहीं निकल सकता है। तो जितना बड़ा रोग उतना बड़ा अभ्यास, उतने बड़ा संकल्प। लेकिन ये जो हमने महसूस किया है, अगर संकल्प प्रबल है तो मिल के रहेगा। जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है अक्षरशः सत्य है, बस साधना रत होना पड़ेगा, बिना अभ्यास के कुछ नहीं मिलेगा। अब सीधे चलते हैं संजय सिंह जी, ये भी पिछले 1 साल से जुड़े तो हैं, लेकिन कभी डूब जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी डूब जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी समय सब परिवार साधना रत हैं यहाँ प्रज्ञा कुंज में। हम चाहते हैं अपना अनुभव साझा करें कि क्या कुछ आपको मिला इस 1 साल के अंदर। संजय सिंह। बाबूजी को सादर प्रणाम, सभी साधकों को सादर नमन। और मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, अचानक एक घटना ने बहुत मुझको हिला के रख दिया 3-4 साल पहले। और पूजा पाठ तो मैं करता था और सारे मंदिर और सब जगह जाता था, लेकिन बहुत चीजें मुझे उस घटना के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि चीजें कुछ अलग ही हैं। जो मैं ढूंढना चाह रहा था वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा। उसी दौरान आपका बहुत बड़ा योगदान है सिंह साहब का, कि आपसे मेरी बात हुई उस दौरान, तो आपने मुझे कहा कि आप गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक वहां से खरीद लीजिए और उसको पढ़िए। मैं उसको पढ़ा और बाबूजी के 32 वीडियो लेक्चर देखे और कई बार देखे वो लेक्चर। और वो देखने के बाद मेरा नजरिया ही पूरा बदल गया। जो है नजरिया ये बदल गया कि मुझे ये लगने लगा कि जो आप कई बार बोलते भी हैं, बाबूजी बोलते हैं कि आत्मदेव की पूजा करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जो सारे देवताओं का मतलब जो अंदर ही, आपके अंदर ही 33 करोड़ देवी देवता है, उनको जागृत करना है, उसको वो करना है। अब वो करने की क्रिया में क्योंकि पुराने आलस्य, प्रमाद और बहुत सी चीजें इतनी जुड़ी हुई हैं कि उससे निकल पाने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके और बाबूजी के संरक्षण में और इतने बड़े ग्रुप में जुड़ने से जो है मैं कहीं कहीं किसी स्तर पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैं अपनी सपत्नी को भी लेके आया, परिवार में भी जुड़े। जबकि मेरे यहाँ पूजा पाठ सब होती है, लेकिन ये चीज सबको अब समझ में आ रही कि बिना आत्म विश्लेषण करके और अपने अंदर सुधार और अपने साथ साथ समाज का भी सुधार करने के बिना कोई औचित्य है नहीं। बहुत बढ़िया संजय जी। और आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंजीनियर हैं, तो असिस्टेंट इंजीनियर हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके पास भी है और पूरे जेएनके के इंचार्ज हैं ये। और नेचुरली आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और संकल्प आपके अंदर है। और जो हमारे और साधक फायदा बता रहे हैं वो सारे फायदे अक्षरशः सत्य है, तो वो आपको भी मिलेगा। बस इसी तरह से लगे रहें। और एक और गोपाल गुप्ता जी यहाँ पर हैं प्रज्ञा कुंज में, अगर वो अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो 1 मिनट का समय है, और नहीं अगर है तो फिर हम सीधे बाबू जी के पास चलते हैं कि बाबू जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन लिया जाए। वो पढ़ दीजिए इसमें। हाँ, अच्छा उसको कर लेते हैं इनको, क्योंकि समय हो गया है, शांति पाठ कर लिया जाता है। ठीक है, सुन लिया जाए इनका। और आ गए तो सुन लिया जाए बाबू जी। जी जी। मुझे
पंचकोशी साधना का निर्देश शांति कुंज के भाई साहब से मिला कि वहाँ जाकर शांति में वहाँ पंचकोशी साधना के लिए जब से पंचकोशी साधना शुरू किया हूँ तब से मुझे बहुत लाभ है। पहला लाभ मैं स्वस्थ हूँ, अभी तक कोई रोग हमको नहीं है। और दूसरा लाभ मानसिक कई तरह की चिंताएं रहती थी, वो चीजें खत्म हो गई। और इससे लाभ बाबूजी के बारे में मैं 85 जानता हूँ और उनकी सारी क्रियाकलाप हमको बिहार के रहने का कारण सभी मालूम है, सभी स्थान मालूम का है। तो हम इनके प्रति बहुत अच्छा लगाव था और मुझे पंचकोशी साधना की इच्छा भी थी। इसके लिए बहुत भटके, लास्ट में गौरव शंकर भाई व्यवस्थापक शांति को बताएं तो भटक रहे हो तुम चल जाओ लाल वहाँ पंचकोशी साधना सीखोगे। तो मैं 1917 में आया और तब से लगातार दिखा रहा हूँ और सभी साधना कर रहा हूँ और उससे बहुत बड़ा लाभ है कि इस उम्र में भी मुझे किसी तरह कोई रोग नहीं है और अच्छे से स्वस्थ हूँ और फुर्ती से हो जाता है। जो काम करना चाहता हूँ कर लेता हूँ। अनेकों लाभ है, लाभ को बढ़ना समय कम है इसलिए बताना। बहुत बढ़िया बताइए। और आप शारीरिक और मानसिक रूप से इस एज में इतना स्वस्थ हैं और इतने हंसमुख हैं कि अपने आप में आपके गायत्री साधना जो है वो अपने आप परिलक्षित होती है। हम चाहते हैं इसी तरह से और लोगों को भी प्रेरित करें, लोग इससे जुड़ें। और चूंकि अब समय की मजबूरी है तो बाबूजी से निवेदन है अगर कुछ कहना चाहें तो कहें, लेकिन एक बार नितिन भैया थोड़ा सा दिखाइए कि हमारे ऋषि लोग जो है कि कैसे प्रज्ञा कुंज में अपने अपने कुटिया में साधना कर रहे हैं और कुटिया के बाहर निकल करके कक्षा अटेंड कर रहे हैं। एक बार उसका वीडियो दिखा दीजिए ताकि जो साधक नहीं पहुंच पाए हैं वो देखें कि हमारी ये ऋषि ऋषिकाओं की कुटिया पड़ी हुई है किनारे किनारे और इस कुटिया से बाहर आकर के लोग साधना अटेंड कर रहे हैं सब। और जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो भी पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि इस बार विशेष सत्र रखा गया है और कुंडली साइंस जो कि शुरू होने वाली है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का भी प्रोग्राम इस बार रखा गया है। तो हम सभी यहाँ पहुंच करके लाभान्वित हो। और अब समय चूंकि निकल चुका है, आगे के शेड्यूल बहुत टाइट हैं प्रज्ञा कुंज के, तो उसके हिसाब से अब सीधे शांति पाठ करना ही उचित रहेगा। अगर बाबू जी का मार्गदर्शन हो तो शांति पाठ कर लिया जाए। जी जी, बिना विलंब के शांति पाठ कर रहे हैं। कल मिलते हैं। थैंक यू। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को धन्यवाद।